Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम उत्साहित है परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। Yes. देखिए वचन में जाने से पहले बाद में आपको बतला रहा हूं जो प्रभु ने बीते समय में सिखलाया। हमारी प्रार्थनाएं दरवाजों को क्या कर देती है? खोल देती है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर दरवाजों को खोल देता है, अवसर को उपलब्ध करा देता है। लेकिन उसमें बने रहना ये हमारे परिश्रम और काबिलियत के ऊपर में निर्भर होता है। मतलब आप जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर दरवाजा खोल देगा, अवसर उपलब्ध करा देगा। आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने दरवाजा खोल दिया, जिससे मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे को एक बड़ा रोजगार दे। ठीक है, अब यह समझिए कि परमेश्वर बड़ा रोजगार का दरवाजा खोल दिया, मेरा सिलेक्शन वहां हो गया, बैटरी में सेलेक्ट हो गया। कैसे खुदा? प्रार्थना के द्वारा। कैसे खुदा? बाय ग्रेस। परमेश्वर ने द्वार खोल दिया, अवसर उपलब्ध करा दिया। मैं डिसिप्लिन में हूं ही नहीं, मैं मेहनत कर ही नहीं रहा हूं, तो ट्रेनिंग पीरियड में ही पकड़ कर निकाल देगा। मतलब आप समझे, परमेश्वर दे दिया, हमने उसे खो दिया अपने मूर्खताई की वजह से। इसे बाइबल में लिखा होगा, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। परमेश्वर ने हमें सिबकाए में रखा है, अवसर दिया है, बने रहो। परमेश्वर ने कलीसिया में हमें रखा है, अवसर दिया है, बने रहो। अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, मेहनत करो ताकि तुम आगे बढ़ पाओ। प्रभु को नहीं छोड़ना है, हमें खुद करना है। परमेश्वर तो साथ में है, बहुत सहकर्मी है, हम मिलकर काम करते हैं। हमें साथ में क्या करना है? काम करना है। हालेलुया। और जब हम काम करेंगे परमेश्वर पे, तो यीशु बोला पिता उसका आदर करेगा, तब पिता ब्लेस करता है। जब कोई यीशु की बातों को मानता है, पिता उसको क्या करता है? ब्लेस करता है। तो प्रार्थनाएं अवसर उपलब्ध कराती है, परिश्रम आपको करना है। आप जितना परिश्रम करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, जितनी अपनी योग्यताओं को बढ़ाएंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। बैठे रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा। हालेलुया। ये समझ गए? अब हम देखते हैं इब्रानियों अध्याय 12:1-2 ऐसा लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के करता सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जिसको आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। Wherefore saying we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking upon Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that who set before him endured the cross. क्या लिखा हुआ है? Despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Hallelujah. बस घड़ियालों को बंद करो और बोलो, पवित्र आत्मा आज तू जैसा चाहता है वैसा मुझसे बातें कर। आज तू मुझे और ज्यादा डिसिप्लिन कर, आज तू मुझे तेरा अनुग्रह में और आगे बढ़ा, आज तू मुझे तेरी संगति में और आगे बढ़ा। आज जैसा तू चाहता है तू मुझसे वैसा बातें कर। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। अब देखिए
कई बार लोगों से पूछा जाता है कैसे हो, तो क्या जवाब आता है? ठीक है। बढ़ रहे हो? तो बोलता है हाँ बढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बहुतों से वैसा जवाब सुने हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर बदला रहा है कि तुम्हें ठीक ठाक नहीं रहना है, क्या मैं बढ़ रहा हूं वो नहीं होना है। मसीह जीवन जो है वो आगे बढ़ना है। किस रीति से आगे बढ़ना है? बोलता है दौड़ को बोलता है। क्या के बारे में बोल रहा है? दौड़। कभी दौड़े कि नहीं दौड़े? कैसे दौड़ते? आराम से। अरे दौड़ ही तो रहे हैं। हालेलुया। अगर कोई आपको मारने के लिए पीछे दौड़ा रहा है, आपको दौड़ा रहा है, तो आप आराम से भागेंगे, पूरा जी जान लगा के, मतलब जितना एनर्जी है सब आप लगा देंगे, सब आप झोंक देंगे उस एनर्जी को, और ऐसा दौड़ेंगे कभी नहीं दौड़े। कई बार लोग डर के बारे ऐसा दौड़ते हैं ना कि लगता है ओलंपिक दौड़ रहा है, भयानक दौड़ते हैं कि नहीं एकदम। तो परमेश्वर यहां बतला रहा है कि वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ने के लिए बुलाए गए, स्थिर रहने के लिए नहीं बुलाए गए। कई बार हमारे आत्मिक जीवन में ठहराव आ जाता है कि नहीं? वह सुबह का डिवोशन, वह सुबह उठना है, दिमाग में सेट इतना ही देरी आराधना करना है, 2 गीत गाने हैं, तीसरा गाने का हिम्मत नहीं है, 2 ही गीत गाना, वो भी बेमन से गाना है, 15-20 मिनट अन्य भाषा बोलना, एक बाइबल से अध्याय पढ़ लेना है, इतना कोटा कंप्लीट। सुबह का नाश्ता खाते हैं, यही नाश्ता इसी को खाना है। उसी तरह से हमारा रूटीन हो जाता है। हाँ कलीसिया आना आ रहे, मतलब वहीं पे हम है, उसी एरिया में हम आगे नहीं निकल रहे, ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा। क्यों पता है? हम वहां कंफर्ट जोन में बैठे हुए। क्या में बैठे हुए? कंफर्ट जोन में। अब यहां पर बोल रहा है वो दौड़ एक दौड़ है जिसमें हमें दौड़ना है। हमें यानी अगवा कलीसिया, हमें क्या करना है? दौड़ना है। अब दौड़ की तैयारी कैसे होती है? 10 बजे उठ के आराम से चाय नाश्ता करके, है कि नहीं, आराम वाला चेयर में बैठ के अखबार पढ़ते तैयारी होती है। सुबह उठ के दौड़ते हैं कि नहीं? दिन भर पागलों की तरह वो दौड़ रहा है, दौड़ता है कि नहीं? हालेलुया। और तब वो तैयारी होती है। हालेलुया। वो प्रभु चाह रहा है कि उदाहरण याद दिला रहा है, तुम्हें बतला रहा हूं। वो मिल्खा सिंह का नाम सुने ना? मिल्खा सिंह, जिसको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है ना। वो भयानक, वो तो आर्मी में था, भयानक दौड़ने का प्रैक्टिस करता था, रात को उठ के। उसमें फिल्म भी बनी हुई है, कुछ फिल्म काफी अच्छी होती है, देखनी चाहिए, शिक्षा पर, देश के बारे में जानने की। हर मूवी गंदी थोड़े ना होती है। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट वो मूवी बहुत सुंदर। द 10 कमांडमेंट, जब रांची में, तो रांची में अन्य जाति लोग बैठ कर देख रहा था कि भाई लाल सागर को फाड़ दिया, कैसे फाड़ा, अद्भुत इनका परमेश्वर। ये सब हॉलीवुड हिलाया है, तो उस मूवी में देखा जा रहा, तो वो रात को प्रैक्टिस कर दौड़ कर, दोपहर दिन में वो काम कर रहा, आर्मी का वो ड्यूटी कर रहा है, लेकिन रात में भी उसके अंदर एक जुनून है, मुझे क्या करना है? जीतना है। दौड़ वही दौड़ सकता है जिसके अंदर एक पागलपन है, परमेश्वर की। अगर आपके अंदर एक पागलपन नहीं है ना, तो आप ड्यूटी में जा रहे हैं, सुबह उठकर अब अन्य भाषा पर आप ड्यूटी कर रहे हैं, बेमान से अन्य भाषा बोल रहे हैं, ताकि हम अगवा जब पूछे तो बोले हम बोलते तो है, ये तुम क्या बोलेंगे? बेमन से बाइबल पढ़ रहे, बेमन से आराधना कर रहे, बेमन से कलीसिया आ रहे, तो इससे आपको कुछ लाभ नहीं होगा। तो मैंने उसके बारे में देखा, वो पूरा रात को दौड़ कर प्रैक्टिस कर रहा है। फिर उसको परमिशन दिया गया कि दिन में दौड़ो, रात में आराम करो। उसको पर ग्रेस कर दिया गया, वे लोग अपना ग्रेस को दे गए। और जब दौड़ ऐसा दौड़ता था ना, रिकॉर्ड में रिकॉर्ड तोड़ता था। और जब पाकिस्तान के, ठीक है ना, हमारा पड़ोसी देश, वो ऐसा दौड़ा ना कि प्रेसिडेंट बोला कि
लगा ही नहीं कि तू दौड़ रहा, लगा कि तू उड़ रहा है। बर्फ सोचिए वो क्या रफ्तार से दौड़ा था कि देखने वालों को लगा ये तो उड़ रहा है, इसलिए उसको फ्लाइंग सिख के नाम से उपाधि दिया गया। भयानक दौड़ता था। हालेलुया। तो वही व्यक्ति दौड़ सकता है ना जो हर दिन दौड़ने का अभ्यास करता है, क्योंकि आपकी मांसपेशियां अचानक से दौड़ेंगे जकड़ जाएगी, आपका अभ्यास करना। हालेलुया। देखिए परमेश्वर अच्छा खिलाता है कि नहीं, वचन का भोजन अच्छा जल पिलाता है, खा खा के मोटे नहीं हो जाना है, ठीक है ना। कलीसिया में बैठ के वचन बढ़ा रहे, कहीं नहीं निकल रहे हैं, कहीं वचन प्रचार नहीं कर रहे, कहीं प्रभु के बारे में लोगों को नहीं बतला रहे। देखिए सताहट तीन तरीके से आती है। प्रभु के दास का बैल सुन रहा था, जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं सताहट आता, वो अलग तरह का है, विरोध होता है, लेकिन ब्लेसिंग भी आता है। परमेश्वर को उस पर कंट्रोल रहता है कि इससे ज्यादा तुम नहीं सपा सकता है। दूसरा तब आता है जब परमेश्वर को लोग प्रभु का काम ही नहीं करते हैं, तब प्रभु भेज देता, जाओ बाहर खाकर तभी सुधरेगा। तीसरा तब आता है जब परमेश्वर को लोग गड़बड़ी करते हैं, तब उनको सुधारने के लिए परमेश्वर ताड़ना देता है। हमें आलसी नहीं होना है। हालेलुया। कितने समय से बोला जा रहा है सुसमाचार का प्रचार करो, लोगों को कलीसिया में बुलाओ। एक बार एक अवसर मिला, आप उसी को लेकर बैठ गए आराम से कि हाँ हमने तो काम किया। हमें मसीह के राज्य को बढ़ाना, हर दिन किसी ना किसी को प्रभु के बारे में बताओ। अगबा काम अलग है, कलीसिया काम अलग। अगबा काम है कलीसिया को सिखलाना, कलीसिया काम है जो सीखा उसको प्रैक्टिकल करना शुरू करो। जाओ लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, यीशु ने कहा ना। तो लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना है, लोगों को बतलाना है कि परमेश्वर आपके जीवन में से बकाया में कलीसिया में क्या काम कर रहा है, उनको बुलाना ताकि प्रभु का राज्य बढ़े। हमें दौड़ना है। हालेलुया। हमें दौड़ना है। हम दौड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हम एक ही जगह रुक जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपके आत्मिक जीवन में एक ठहराव आ गया है, आप आराधना तो कर रहे, प्रार्थना तो कर, लेकिन प्रभु को उपस्थिति नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, आप आराधना के प्रार्थना के लिए उपस्थिति है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा मुझे झकझोर दे। लेकिन जब मैं आता हूं यहाँ पे आराधना किया कल में, उसमें इतना अन्य भाषा में प्रभु लेकर चला गया ना, लगा कि एक बार तो कमरे से बाहर ही जाने नहीं देगा। मैं पवित्र आत्मा क्या है पकड़ लिया कि बोलते जाने भाषा बोलते जा, बोलते मैं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बुलवाते जा रहा है, बुलवाते जा रहा है। भाषा प्रार्थना उधर चला जा रहा है, भर दिया प्रभु। ऐसी होनी चाहिए। हमें क्या करना है, दौड़ना है। उसके पहले क्या बोलता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरेगा। गवाहियां हमें घेरे हुई है। जैसे हम यहां बैठकर देखिए, हमारे चारों ओर हवा है कि नहीं, हमारे ऊपर हवा है, नीचे हवा है, दाएं हवा है, बाएं हवा, अंदर हवा है, बाहर हवा है, अंदर भी हवा है, सब तरफ हवा है कि नहीं। हम देख नहीं सकते लेकिन है कि नहीं। तो बोलता है गवाहों का एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। अब यह गवाह कहां है, मैं सोच रहा था बाइबल को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल गवाहियों से भरी हुई। क्या गवाही, परमेश्वर क्या करता है। उत्पत्ति किताब को जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं परमेश्वर क्या करता है। हालेलुया। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हम इस बात को जानते हैं, बाइबल गवाही देता है परमेश्वर ने ये किया था, परमेश्वर ने ये भी किया था, परमेश्वर ने ऐसा भी किया था। इसलिए अय्यूब इसके बारे में लिखता है, वह इतने आश्चर्य कर्म करता है जिसकी था नहीं लगाई जा सकती, जब बहुदायक के मारे गिरे नहीं जा सकते। क्यों अय्यूब ऐसा लिख पाया, क्योंकि वह गवाहियों को जानता था परमेश्वर क्या किया। बाइबल क्यों दिया गया है, ताकि परमेश्वर का गवाही हमारे सामने प्रकट हो जाए कि परमेश्वर ने ये किया। इसलिए लिखित रूप में दिया। बोलता है इस कारण जब भी गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, हमें क्या किया, उसने गवाहियों से घेर लिया है। मतलब
आपके जो में कोई भी कंडीशन हो, उस कंडीशन में परमेश्वर एक ऐसे काम कर, उसकी गवाही बाइबल में मिलेगी ही मिलेगी। आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि आपकी समस्या का जो छुटकारा है वो बाइबल से बाहर में, बाइबल के अंदर में नहीं है, बाइबल के अंदर में ही हालेलुया, है कि नहीं? आपके हर सवालों का जवाब बाइबल के बाहर में है कि अंदर में? अंदर में है। मतलब परमेश्वर ने इतनी गवाहियां हमारे लिए प्रकट कर दी। गवाहियां मतलब इतने काम उसने कर दिए हैं और उन कामों की गवाहियों को बाइबल में इतना लिख दिया है कि अब आप और मैं से घिर गए हैं कि नहीं? और अब देखिए, बहुत सारे आदमी किताबों को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के दासों की गवाहियां हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा किया। किताबों के माध्यम से जानते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जानते हैं। परमेश्वर क्यों उपलब्ध कराता है? कभी सोचे क्यों इतनी किताबें आसानी से उपलब्ध कराता है? पहले इतनी किताबें नहीं मिलती थी। वो गए सभा हो रहा तब किताबें मिलती थी, लेने के लिए लोग टूट पड़ते थे। अभी तो ऑनलाइन आता है। जब मैं प्रभु में आया, अमेजन नहीं था उस समय, अमेजन फ्लिपकार्ट ये सब था ही नहीं जब मैं छोटा था। कभी सोचे भी नहीं थे कि ऑनलाइन शॉपिंग होगा, फोन आएगा, उसमें स्क्रीन होगा, देखेंगे। ये सब अद्भुत परमेश्वर क्यों उपलब्ध कराया पता है? ताकि मैं अपनी गवाही तुम्हें घेर लूं। बहुत उसने घेरा है हमें। पहले भजन सुनना इतना आसान नहीं था, भजन सुनना बहुत आसान। अब दिन भर अब यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का प्रीचर का प्रचार सुन सकते हैं। अब वहां जाने की जरूरत नहीं, सब आपको उम्मीदों में परमेश्वर उपलब्ध करा दिया है कि नहीं? और इन बादलों ने, परमेश्वर के कामों की गवाहियों ने, परमेश्वर के दासों के जीवन की गवाहियों ने, ये जो बादल है हमें घेर लिया है। क्या किया है? घेर लिया, घेरा बना लिया है। अब यहां बोलता है तो अब कुछ काम है जो करने को बोला गया है। अब इधर देखिए, पवित्र आत्मा हमने पाया है। मैं पते किताब का अध्ययन कर रहा था, पवित्र आत्मा वहीं पे था। पवित्र आत्मा जल के ऊपर में मंडला रहा था। पवित्र आत्मा लेकिन कुछ कर ही नहीं रहा। पवित्र आत्मा कुछ कह ही नहीं रहा था। आज भी ऐसा है, बहुतों ने पवित्र आत्मा पा लिया है, पवित्र आत्मा को कुछ करने ही नहीं देते। पवित्र आत्मा कुछ कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा पता है? लोग वचन ही नहीं पढ़ते हैं। आजकल बहुत सारे लोग इतने बिजी हो गए परिस्थितियों में। अब देखिए कंडीशन आएगा। कंडीशन क्या है? आएगा, घर में कोई बीमार हो गया, परिवार में कुछ समस्या आ गई, और उन समस्याओं में जब हम पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं, लोगों को ऐसा लगता है ये बस दूर हो जाए ना, फिर हम प्रभु को समझ लेंगे। बस ये दूर हो जाए। ध्यान क्या होता है? सब ठीक होगा, फिर हम प्रभु के पास जाएंगे। पहले प्रभु के पास जाओगे तब ठीक करेगा। न तो बल से होगा, तुम्हारे बल से नहीं होगा, न सामर्थ होगा, तुम्हारे सामर्थ से नहीं होगा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। स्थिरताओं के हवा का यही वचन है। बाइबल में जो बोला है ना, प्रभु उसके खिलाफ में नहीं जाएगा। वो कितनों सोचे कि परमेश्वर सब ठीक कर दे, फिर मैं अपने प्रार्थना के समय को बढ़ाऊंगा, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका वचन उसके लिए कानून है। बस खिलाफ में नहीं जा सकता। अब देखिए, परिस्थितियों में जब लोग पढ़ जाते हैं, रोकने वाली वस्तु, लोगों का वचन पढ़ना कम हो जाता है, बाइबल निकलता नहीं। संदेश डाल दिया जा रहा है सोशल मीडिया में, देखने के लिए समय नहीं है। ये क्या है? रोका जा रहा वचन सुनने से। दिमाग में ये सेंस में नहीं आता है कि परमेश्वर ने सब कुछ तो वचन के द्वारा ही बनाया है। तो चंगाई को भी कैसे बनाया? वचन के द्वारा। चंगाई बाइबल के बाहर में नहीं, अंदर में। हालेलुया। यह बोल रहा, जब घेरा होगा हर एक रोकने वाली वस्तु, मतलब तुमको रोका जाएगा, किसी न किसी रीति से रोका जाएगा। परिवार में कोई बीमार होगा, रुक से जाते हैं, ये फैक्ट बात है। परिवार में कोई बीमार हुआ, बाइबल पढ़ना कम हो जाता है, आराधना कम हो जाती है, प्रार्थना कम हो जाता है, बच्चों को लेकर बात करना कम हो जाता है।
और क्या हो जाता है, रुक से जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रुक से जाते हैं, हम आगे बढ़ नहीं पाते। हालेलुया। आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। परिवार में जब कोई बीमार होता है तो क्या होता है, रुक से जाता है। अय्यूब को देखो, अय्यूब का सब कुछ लुट गया था। क्या उसने अपनी आराधना कम की? नहीं। क्या उसने अपनी प्रार्थना कम की? नहीं। क्या उसने परमेश्वर को महिमा देना कम किया? नहीं। परमेश्वर अय्यूब के बारे में शैतान को चैलेंज किया था। क्यों पता है, परमेश्वर को मालूम था अय्यूब के कैसा व्यक्ति है। क्या हम अय्यूब की तरह है कि हमारे विषय में परमेश्वर चैलेंज करे? क्या तुमने उसे देखा है? हम तो हाय तौबा मचाते, कोई हमें देख ले बीमार हो जाते। परमेश्वर ने कहा क्या तूने देखा है? अब इधर देखो, वो शैतान हर दिन स्वर्ग जाता था, जाता था कि नहीं? उसके पास अधिकार है, स्वर्ग में सीमा तक वो जा सकता है। अब स्वर्ग इतना खूबसूरत जगह है ना कि वो भी जाता था, है कि? अब परमेश्वर पूछ रहा कहां से आया तू? ठीक है ना? लेकिन प्रभु के लोग ऐसे हैं, कलीसिया के लोग, प्रॉब्लम आता है, उपस्थिति में जाना ही भूल जाते हैं। देखो वो जा रहा है, प्रभु के लोग ने कहा हमें परमेश्वर की संगति में जाना है, जाना है। कितनो भयंकर परिस्थिति हो, पहले परमेश्वर के पास जाओ। जब ये क्या बोलते हैं, कैमरा ठीक है, पतरस और यूहन्ना है कि नहीं? पतरस और यूहन्ना जेल में कौन था? पौलुस और सीलास। पौलुस और सीलास, उनको जब जेल में डाला गया, बांध कर, पहले तो मारा गया, अच्छा से धुलाई कर दी गई उनकी, प्रभु के बारे में बतला रहे थे, वचन का प्रचार सब कर रहे थे, ठीक है ना? पौलुस और सीलास को जेल में पकड़ कर डाल दिया गया और उनको जकड़ दिया गया। अब सोचिए, कोई आपको मारेगा, पीटेगा, आप एक कपड़ों को फाड़ देगा, आपको बेइज्जत करेगा, फिर आप रोएंगे कि नहीं रोएंगे? देखिए कितना अच्छा आपका विश्वास है, फिर तो आप रोएंगे। आपने कितना, आप भी इमोशनल है। मैंने कहा आपको कोई मारेगा, आपके बेइज्जत करेगा, आपको दुखी देगा, आप रोएंगे नहीं? तो आपने कितना अच्छे से जवाब दे दिया। हमारा अगवा समझदार है, हम रोएंगे जाके, हमें रोना। पौलुस और सीलास लोग नहीं रो रहे थे। मैं सोचने लगे बहुत देर से यहां पर है, आराधना का समय हो गया है, इट्स टाइम टू वर्शिप। वो आराधना करने लगे, ऐसा नहीं बोले पहले निकालेगा तो आराधना करेंगे। कलीसिया में यही प्रॉब्लम है, ठीक होंगे तभी कलीसिया जाएंगे। पढ़ना लिखना सीख के स्कूल में एडमिशन लेंगे, है कि? पैसा कमा के नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, है कि? पहले पैसा कमाएंगे फिर इंटरव्यू देंगे, क्या है कि? यही प्रॉब्लम है कलीसिया में। सब ठीक होगा तब प्रभु के पास जाएंगे। प्रभु ऐसा नहीं बोलता है, ठीक रहे चाहे नहीं रहे तो आराधना करनी। आराधना करने लगे कि नहीं? उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं था, जंजीरें ही बजा रहे थे। जो तुम्हारे पास उसको बजा, बना कोई आके आपको बजाए। बजा कर आराधना कर रहे थे, बंद में उनकी सुन रहे थे। बाकी आराधना क्यों नहीं कर रहे थे पता है? ये सब इमोशनल लोग थे, जैसे अभी आपकी तरह। अब रोएंगे कि रोएंगे? रो भी रो रहा था, कोई समझने वाला नहीं था, इसलिए वो भी सुन रहा था। उनकी आराधना स्वर्ग गए, परमेश्वर उत्तराखंड को हिला दिया, भूकंप आ गया कि नहीं? आजकल तो कलीसिया भूकंप आता है परिस्थितियों का, हम हिल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उनकी जंजीरें गिर गई। क्या उन्होंने प्रार्थना की थी जंजीरों को तोड़ दे, हमें आजाद कर दे? परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया। क्यों? बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा बहुत स्वतंत्रता है। वे जंजीरें पौलुस और सीलास को नहीं रोक पाई, वह बंदी गृह पौलुस और सीलास को नहीं रोक पाया, वह अपमान पौलुस और सीलास को नहीं रोक पाया। क्यों नहीं रोक पाया पता है? क्योंकि उन्होंने रुकना नहीं चाहा। आप तब रुकते जब आप चाहते, इतना ही काफी है।
इतना ही, ज्यादा धर्मी नहीं बनना है, ज्यादा आत्मिक नहीं होना है, संसारिक होना, संसारिक। ज्यादा ओवर टाइम कर लेंगे, लेकिन संगति का दिन एक दिन से बढ़ाकर दूसरा दिन कर देंगे तो क्या बोल दिया, नाइट प्रेयर होगा, कल ड्यूटी जाना है। हर एक रोकने वाली वस्तु पौलुस और सिलास ने उसको दूर किया। चाहे परिस्थितियां कितने विपरीत क्यों ना हो, उसकी आराधना करो। चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों ना हो, उसका वचन तुम पढ़ो, उससे तुम प्रार्थना करो, क्योंकि छुटकारा उधर से ही आएगा। हालेलुया। इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो बोलता हर एक रोकने वाली वस्तु, यहां बोलता है असाइड एवरी वेट, एक व्यर्थ का वचन। अब इधर देखो, अगर आपके माथे के ऊपर बहुत बड़ा वजन हम डाल दे, आप दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। तो यीशु मसीह क्या बोला, हे सारे बोझ से दबे हुए लोगों, मतलब तुम दब गए हो, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस बोझ को मुझे दो, आओ और अपनी समस्याओं को मुझे दो, मुझे हैंडल करने दो। लेकिन जब हम खुद ही हैंडल करने लगेंगे ना, तो प्रभु बैठे रहता है, अब मुस्कुराता है, करो काम करो। पता है कलीसिया ने स्वर्गदूतों को बेरोजगार कर दिया है, क्योंकि जो स्वर्गदूत भेजे गए हैं मदद करने के लिए, वे स्वर्गदूत बोलते हैं मदद करने ही नहीं देता है, खुद करता है, तो क्या मदद करे? क्योंकि प्रभु का वचन ना पढ़ रहा है, ना बोल रहा है, ना घोषणा कर रहा। अच्छा, घोषणा भी कैसे करते उठेंगे, यीशु के नाम में घोषणा कर दो, यीशु कोड़े खा जाने कारण में चंगा हो गया, कल बोले कुछ बात। स्वर्गदूत सोता भी 15-20 बार बोलता है कि मैं भी जोश में आ जाता, एक बार बोल के पलट देता, सिर्फ एक बार बोलेंगे थर्सडे ब्रेक सर्विस में, हफ्ता में एक बार, प्रभु काम करेगा। हालेलुया। कल जब मैं सुबह को आराधना कर रहा था या रात को, तो कुछ बातों को लेकर मैं इतना घोषणा करता था, लगातार सिर्फ एक ही घोषणा को मैं करते जा रहा था। अब मैं सोचा मैं क्यों इतना घोषणा कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु चाहता तो तू कर 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 करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। ऐसा लगा कि प्रभु का आत्मा ने मुझे पकड़ लिया, कमरे से बाहर जाने नहीं देगा। सुबह को पकड़ा तो लगा शाम को ही भेजेगा, निकलने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था। हर एक रोकने वाली वस्तु, यहां बोलता है एवरी वेट, हर वजन जो तुम्हारे ऊपर में है, जो तुमको रोक रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है। क्योंकि अगर वजन तुम्हारे ऊपर है ना, तुम दौड़ नहीं सकते। तुम दौड़ नहीं सकते हो, तुम ठीक से चल नहीं सकते हो। गांव के महिलाओं को देखे ना, गांव से लकड़ियां लेके आती है, सिर के ऊपर भार, कैसे चलती है, ठीक से देख भी नहीं पाते, एकदम सीधे चल रहा, धीरे धीरे चल रहा। क्यों? उसके ऊपर वजन है। लेकिन जब वो वजन हट जाता है, स्टेशन की ओर शाम को बड़ी तेजी से जाती है। ट्रेन क्या है, पकड़ना है, छूट ना जाए। रांची लोहरदगा ट्रेन एकदम दौड़ के चढ़ेगा, लेकिन उतरेगा कैसे? भार लेके धीरे से। तो कई बार कलीसिया के भाई बहनों का जीवन एकदम स्लो हो जाता है। क्यों? पता है? बेकार का वचन रखा हुआ, चिंता, अरे तुम नहीं समझती, अरे भैया तुम नहीं समझती, अरे ये बोला, अरे वो ये बोला। और प्रभु के पास गए नहीं, और अपना बोझ प्रभु को दिए ही नहीं, और वचन पढ़े ही नहीं, और वचन की घोषणा करे ही नहीं, और कलीसिया के वीडियो हमने देखा ही नहीं, और उसके बाद में दबते दबते वही ठहर से गए। क्योंकि वचन क्या हो गया? भारी हो गया। यीशु बोला मुझे दो। लेकिन कलीसिया बड़ी समझदार होती है, नहीं देंगे, है कि नहीं? विश्राम दो तो दे देंगे, कैसे विश्राम दे? Praise the Lord। हर एक रोकने वाले बस व्यर्थ का जो भार है, उसको तुम हटाओ, उसको तुम हटाओ, अपने चिंताओं को हटाओ। परमेश्वर से नहीं बोला चिंता आएगा ही नहीं, चिंता आएगा, लेकिन उसको रखने नहीं देना है, उसको हटा देना है। हर एक रोकने वाले वस्तु व्यर्थ के वजन को तुम क्या करो? दूर करो, अपने से दूर करो, दूर करना। Praise the Lord। क्योंकि ये आपको दौड़ने नहीं देगा,
ये आपको परमेश्वर का वो महान आनंद को लेने नहीं देगा, महान शांति को लेने नहीं देगा, छुटकारा को लेने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये आपको रोक देगा। Praise the Lord। कभी कभी देखे ना, लिफ्ट में ओवर वेट हो जाता तो चढ़ता ही नहीं। इसमें लिखा रहता है इतने पैसेंजर और इतना वजन, उससे ज्यादा आता तो दिखाता ओवर वेट होगा, जा ही नहीं रहा है। तब कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं, तब जाता है। तो ओवर वेट अपने ऊपर नहीं लेना है, बल्कि वजन ही नहीं रखना, सब दे दो प्रभु को। ऐसा नहीं बोला है परमेश्वर की काम मत करो, लापरवाह हो जाए, तुम काम करो, लेकिन बोझ परमेश्वर पर डालो। लिखा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। किसका बोझ? अपना बोझ। और दूसरा का बोझ तू रख। काउंसलर लोग ऐसा होते हैं, आया काउंसलिंग किया, उसके बाद में सोच रहा, उसके बाद अरे नहीं सोचना है। पता है आपने जितनी काउंसलिंग की है ना, आपने अभी उतनी काउंसलिंग की ही नहीं है जितना काउंसलिंग करके मैं आया। प्रभु मेरे कृपा कर लाया। लगभग 7 साल जीसस कोर्स में मैं था, इतने बड़े बड़े केस आते थे ना, बहुत सारा केस तो मैं आपको बतलाता ही नहीं हूं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा ऐसा केस हैंडल किया, भयानक केस। तो वो आया केस, काउंसलिंग किया गया, प्रेयर किया गया, वचन समझाया गया, चला गया, अपने आप को रिलीज करके बैठ गया। कुछ फर्क, उसके बारे में नहीं सोच रहे कि उसका क्या होगा, वो प्रभु के हाथ में है। उसको लेकर हम नहीं सोच रहे हैं, उसके पीछे हम नहीं जा रहे हैं। वो खुद आ रहा है दोबारा तो हम फिर से काउंसलिंग करते हैं, लेकिन उसके पीछे हम नहीं जा रहे हैं। उसका बोझ को हम अपने ऊपर में नहीं ले रहे, उसके बोझ को मैं प्रभु को ट्रांसफर कर दे रहा हूं। इसलिए प्रार्थना भर में 2 तरह के लोग थे। एक थे जो बहुत आनंदित लोग, मैं जिस ग्रुप में था, मतलब मेरे साथ और भी लोग थे, कुछ लोग थे बहुत आनंदित, एकदम एंजॉय करेंगे सुबह से शाम तक। कुछ लोग बहुत दुखी, अरे क्या बताए सब काउंसलिंग था, कैसे प्रभु दूर करेगा। अरे प्रभु दूर करेगा, हमको क्या सोचना है, इतना बड़ा प्रभु, प्रभु जाने, है कि नहीं। एक बार यहाँ प्रार्थना भवन कहीं सभा हो रहा था, धूप निकल ही नहीं रहा है, पूरा बादल छाया हुआ है, सब लोग बहुत परेशान, पानी आ जाएगा, धूप नहीं निकल रहा है, ये नहीं हो रहा, तैयारियों पर पानी फिर जाएगा। तो बाइक में कोई बोल दिया, चिंता नहीं करना है, मौसम खराब हो रहा तो। अगर मौसम खराब होता है, धूप नहीं निकलता है, तो इससे हमारा कोई नुकसान है, नुकसान प्रभु का है, नुकसान प्रभु का है। सभा हमारी थोड़ी नहीं, सभा तो यीशु मसीह की है। प्रभु सुन गया, ओ मेरा नाम पुकारा गया, बादल जाओ, धूप आओ, मौसम तुरंत ही, इतना धूप मिला के चल रहा है जैसे। हालेलुया। व्यर्थ की चिंताएं आपको आगे बढ़ने से रोकती है। काउंसलिंग करो, बोझ को मत रखो, आपको दौड़ने के लिए बुलाया गया। बोलता है हर एक रोकने वाले वस्तु, हर उस वचन को जो तुमको आगे बढ़ने से रोक रहा है, दूर करो। अब कैसे दूर करें? प्रभु को, परमेश्वर के हाथ में क्या करो? सौंपो। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, हे लोगों, उससे अपने अपने मन की बातें खुलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। कई बार जब परिवार में समस्याएं आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, एकदम परमेश्वर के साथ संबंध कम हो जाता है। घर का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा था, है कि? अब पवित्र अनुसीरित से बात करेगा ना, जैसा वो चाहता है। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा था, एकदम आनंदित। बाप बेरोजगार हो गई, मतलब माँ रिटायर हो गई, डैडी रिटायर हो गया, अब पैसे कम आ रहे, अब क्या होगा? अब इतना रोजगार को खोजा जा रहा है कि प्रभु बोलेगा मेरे को तो खोजता ही नहीं, जो दे सकता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर को खोजने वाले लोग सब समझते हैं। सब क्या करते हैं? समझता है। आप प्रभु को खोजे, कहना ऐसा हो नहीं सकता बेरोजगार रहे। यीशु को भेजे चना था, यीशु में से क्या बोला? हाय हम कहां से खिलाए इनको रोटी और मछली? सिर्फ 5 रोटी 2 मछली से क्या होगा? एक थप्पड़ खींच के 5 रोटी 2 मछली 5 खिलाएगा? पागल समझता है मुझे? खिलाया कि नहीं?
वकालत हुआ, भोज में गया, क्या बोलता है, उनके पास दाखरस गड़ गया, तो मैं क्या करूं? बोला प्रभु ने, बोला मेरा समझ नहीं आया है। अब प्रभु क्या बोला? पैसा दो, दाखरस लेके आएगा। बोला पानी भरो, दाखरस चाहिए, पानी भरवा रहा है। अच्छा, प्रभु बोला भर देते। प्रभु बोला सेवकाएं पाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं निकालो, प्रार्थना करो। प्रभु ये करने से रोजगार मिल जाएगा, वो सोचना नहीं है, तुम करो। तो पानी भरो, दाखरस बना देगा। पानी भरा, बोलता चखो, तो बोलता उत्तम दाखरस है। सोचो अगर वो लोग अपने समझ का सहारा लेता है, दाखरस पानी ही नहीं भरता तो दाखरस होता। जो दाखरस आया पता है, क्योंकि पानी भरा गया था। हालेलुया। हर एक रोकने वाली वस्तुओं को, आपके जीवन में जो व्यर्थ के विचार है, चिंता है, उन्हें हटाओ, अपने आप को रिलीज करो। अपने आप को रिलीज करो, अपने आप को बंधनों से आजाद करो। दूसरों का आजाद करने पे दौड़ जाते हैं। भाई यीशु के नाम में तुम्हें आजाद करता, अपने आप को भी आजाद करो। आईना के सामने खड़ा होकर भाई यीशु के नाम में अपने आप को आजाद करता। हर एक रोकने वाले वस्तु, व्यर्थ के बोझ को अपने ऊपर से हटा। बोलता है उलझाने वाले पाप को। अब यहाँ पे जो उलझाने वाले पाप है, उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन बोला क्या? एक ऐसा पाप जो आसानी से हो जाता है, उलझा देता है। क्या कर देता है? उलझा देता है। देखिए दौड़ में कुछ दौड़ ऐसा होता था ना कि दौड़ने के लिए आया है, लेकिन दो लोग रहते थे और दोनों के पैर आपस में बंधे रहते थे। एक पैर, जैसे मेरा दाहिना पैर, अगला का बायां पैर बदल रहेगा, अब बदल जाएगा, अब दौड़ो। ऐसे ऐसे करके ग्रुप रहता था। अब सोचिए 4 पैर की जगह 3 पैर हो जाते थे, अब लोग कैसे दौड़ता था, बहुत फनी लगता था। तो धीरे धीरे दौड़ता था, कई बार गिर भी जाता था। क्यों पता है? क्योंकि उनके पैर बंधे हुए। और एक दौड़ होती थी बड़ी मस्त दौड़, बोरा दौड़, कभी देखे? बोरा में घुस के दौड़ते थे, लगता था कि मेंढक दौड़ रहे। तो वो क्या उलझ गया है, इसलिए स्पीड में नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा ठीक से। कई बार हम कुछ कामों में ऐसे फंस जाते हैं, कुछ पापों में ऐसे फंस जाते हैं, वह हमें उलझाती है। हालेलुया। याद रखिए, आपका विरोधी शैतान है। वो गरजने वाले सिंह की नाई ताक में रहता है, किसको फाड़ खाइए, किसको कौन है पता है? ये आप ही लोग हैं। किसको फाड़ खाओ? इसे खाओ या उससे खाओ, कि आज में इसे खाओ, है कि नहीं? वो बस यही सोचते रहता है किसको खाओ। उसको ये नहीं बोलना आओ मुझे खाओ, उसका अवसर नहीं देना है। कैसा अवसर नहीं देंगे हम उसको? कुछ भी परिस्थिति को हम अपने ऊपर हावी करने होने नहीं देंगे, प्रभुता करने नहीं देंगे, कि हम उसको परमेश्वर की संगति में जाने शुरू हो। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, मैं जाऊंगा, मैं आराधना करूंगा, मैं उसकी संगति में जाऊंगा, क्योंकि मुझको आजादी मिलेगी। इमोशन आता है, मेरे अंदर भी आता है, लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं रहना है। व्हाट्सएप स्टेटस की तरह होना है, 24 घंटे बाद डिलीट है। फॉरएवर रहता है व्हाट्सएप स्टेटस? नहीं, रोकने नहीं देना है। रुक से गए हैं, ठहर से गए हैं, वैसा नहीं, आगे बढ़ना है। धर्म का प्रकार दोपहर के सूर्य के समान जो बढ़ता जाता है, सूर्य कभी देखे निकलता अचानक से छिप जाता है, बढ़ते जाता है, गर्मी बढ़ते जाता है कि हमारा प्रकाश बढ़ते जाना है। कोई भी परिस्थिति को अपने ऊपर प्रभुता करने मत, किसी भी परिस्थिति को अपने ऊपर प्रभुता करने नहीं दो कि परमेश्वर की संगति से मैं आने से तुम वंचित हो जाओ। और कई बार लोग अपने आप को तसल्ली देते, कलीसिया नहीं जा रहे तो क्या हम व्यक्तिगत रूप से ईमानदार है, ऐसा नहीं होता है। अगर इतना ही महत्व नहीं रहता प्रभु का, कलीसिया का, मंदिर का, तो यीशु क्यों मंदिर जाता था? चेले क्यों जाते थे? चेले बोलते डायरेक्ट तो यीशु से टीचिंग ली है, मंदिर जाने का क्या जरूरत है? डायरेक्ट। अब परमेश्वर का बेटा क्यों गया? वो बोलता मैं तो खुद परमेश्वर, मेरे बारे में बता रहा है, क्या बताएगा? मैं सब जानता हूं, मैंने तो वचन दिया है। वो आराधना ने किया कि नहीं? वो वचन सुनता था कि नहीं? हमें अपने ऊपर सिर्फ परमेश्वर के वचन को प्रभुता करने देना है। और उलझाने वाले पाप, शैतान कैसे आपको उलझाता है? पाप के द्वारा। कर लो, छोटा छोटा पाप,
देखिए, हर पाप का परिणाम मृत्यु नहीं है कि नहीं? लेकिन वो पाप आपको उलझा से देते हैं। आज आराधना नहीं किए तो शाम को कर लो, फिर क्या बोलेंगे? सुबह को नहीं किए, सोचेंगे शाम को कर लेंगे, फिर सोचेंगे छोड़ो ना, रात कल कर लेंगे, छोड़ो ना कल शाम को करते करते एक महीना, एक हफ्ता, एक महीना, फिर एक साल बीत गया, आराधना हो ही नहीं रहा। और क्या बोलेगा? बोला अरे समय ही नहीं मिलता है। तो उसको बोलो जहां मिलता है खरीद के ले आओ। अरे समय ही नहीं मिलता है, बाइबल पढ़ो, हर समय ही नहीं मिलता है, हर इतना रील देखने के लाइक से जाता हूं मैं, मोबाइल खोल के बाइबल पढ़ दो। उलझाने वाले पाप को दूर करो, मतलब पाप आपको उलझाता है। पाप कब उलझाता है पता है? परमेश्वर ने कैन को बोला कि पाप द्वार पर छिपा रहता है, और तुझे उस पर क्या करना है? प्रभुता करना है। और पाप पर प्रभुता कैसे आप करेंगे? वचनकार बोलता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, तेरे विरुद्ध में पाप ना करो। तो रख कैसे छोड़ेंगे? बहुत लोग बाइबल पढ़ने ही छोड़ देता है कि कलीसिया में आ रहा है बाइबल, अरे भुला कर। मोबाइल नहीं भुलाता है, ये मोबाइल बहुत सारे कॉन्टेक्ट है ना। मोबाइल भुला जाएगा तो लगेगा कि मैं दुनिया से कट सा गया हूं, मेरे किसी ने पर काट दिए है। एक बार एयरटेल का टावर चला गया लगभग 2 घंटों के लिए, ऐसा लगा ना सबको कि परिंदा का पर काट दिया गया, बेचारा मेरा टहने के गिर गया है। हुआ था रांची में 2 घंटे के लिए गया, सब फोन करके बोला तेरा टावर आ रहा, तेरा टावर आ रहा, पता चला पूरा शहर का उड़ा हुआ है। आजकल तो पहले से मैसेज आ जाता है कि उड़ने वाला, ध्यान रखो। हालेलुया। उलझाने वाले पाप को दूर करके बाद दौड़, जिसमें भी दौड़ना, धीरज से दौड़े। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। तो हमारा हृदय वचन से कैसे भरता है? जब दिन और रात परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, चाहे परिस्थिति कितनी बुरी क्यों ना हो। क्योंकि हमेशा याद रखिए, आजकल शैतान जो है, दुष्ट आत्माएं जो है, लोगों को वचन पढ़ने से रोक रही है। बहुत सारे लोग कलीसिया मांगते सो जाते हैं। ये वो नींद नहीं जो परमेश्वर आपको दे रहा है। मालूम क्या कर रहा है दुष्ट आत्मा लोग? सुला दो, बैठा हुआ है, बस एक तीर मारेगा नींद का, वचन पार हो गया, वचन बाहर हो गया। बाद में रिकॉर्डिंग देखने वाला चीज है, लेकिन लाइव में चल रहा है, सो गए, वचन बाहर हो गया। और उससे जो लिंग था प्रभु का प्रकाश, आप नहीं समझ पाए, कितनों कोशिश करें, क्योंकि अब आपको सुधार देता है। इसलिए यीशु मसीह बोला अपने चेलों को जागते रहो, ऐसे नहीं बोला झपकी लेते रहो, जागना। मैं जब कांटी चढ़ जाता था ना, कांटी कलीसिया, तो जब जाता था मेरे सामने बैठ के लोग झुक रहे थे, तो मैंने सीधे बोल दिया एकदम सभा के बीच में। कई बार मैंने उनको डांटा। अगर मेरे को देखते हैं ना तो लोग जानते बहुत डांटता आगे। मेरे को अधिकार मिला होगा जाइए और डांटिए, तो मैं खूब डांटा, अधिकार का पूरा इस्तेमाल कर दिया। मैंने बोला यहाँ पे आकर सोना नहीं है, तुम लोग सोना है ना, ये सोने की जगह नहीं है, तो घर जाओ, बाहर जाकर सो, यहाँ में कोई जरूरत नहीं है। नींद गायब हो गया सबका। यहाँ पर आकर अगर बेडरूम नहीं है तुम्हारा, यहाँ पे मस्त तुम सो रहे हो, मैं सो कैसा लगेगा तुम लोग? तो सब चुप, खबरदार जो तुम लोग आके यहाँ बंद हुए इस तरह झपकी मारा, आना ही नहीं है, जाओ घर रहो। सबका सोना था, लेकिन जो सोना था बीच में टोक देते थे, का सो रहा था है कि सोना नहीं। हालेलुया। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। कैसी परिस्थितियों प्रभु का वचन पढ़ो, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव अपने वचन के द्वारा ही लाएगा। उलझाने वाले पाप, हम पापों में पाप कब कर बैठते हैं? जब प्रभु के वचन को पढ़ना कम कर देते हैं। यह कब है मानना?
ज्ञान और समझ की बातें याबा के मुख से निकलती है। तो याबा का भय हम कैसे मानेंगे? जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन को सोचेंगे, प्रभु की उपस्थिति में हम बने रहेंगे, परमेश्वर गीतों गाएंगे, प्रभु का भय बना रहेगा, हम पाप करने से बचे रहेंगे। लेकिन प्रभु की संगति से हम अलग रहेंगे तो हम पाप कर बैठेंगे, बाद में भले पश्चाताप कर ले, लेकिन वो पाप हमें उलझाएगा, हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। पता चला जब हम दौड़ रहे थे, हम धीरे धीरे चल रहे थे। बोलता वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े, पेशेंसली हमें दौड़ना है। लेकिन उसके पहले शर्त बतला रहा है कि बादल जो तुमको घेरा हुआ है, जिस उद्देश्य से तुमको घेरा, उस उद्देश्य को पूरा होने दो। परमेश्वर के कामों की गवाही जो हमारे जीवन में आ रही है, उससे तुम सीखो और तुम अपने आप को ऐसा बना दो, परमेश्वर का अनुग्रह में ऐसा अपने आप को ढल जाने दो कि वो काम भी तुम्हारे जीवन में होने लगे। अच्छा, एक बात बताइए, परमेश्वर जब मिस्री लोग दौड़ा रहे थे इजराइलियों को मारने के लिए, तो परमेश्वर इजराइलियों के सामने लाल सागर को फाड़ दिया था कि नहीं? सुखा दिया था कि नहीं? ये पहली बार हुआ था ना? पहली बार नहीं हुआ था। समझ पा रहा है? परमेश्वर पहले भी उत्पत्ति की किताब में जल से भूमि को अलग करके सुखाया था और उसी को दिखा रहा था, देखो दोबारा कर रहा हूं। ऐसे बाइबल ध्यान से पढ़ता है। ये दूसरी बार था। पहली बार कब किया था पता है? जब उत्पत्ति के समय वो बनाया, सुखाया कि नहीं? फिर जब जल प्रलय है, फिर सुखाया कि नहीं? ये तो कई बार रिपीट किया, ठीक है ना? आप इस्राएलियों को दिखा रहा था कि देखो मैं पहले भी कर चुका, मैं वही हूं जिसने जल को अलग किया था, वो अलग करके दिखलाया। क्यों दिखला रहा था परमेश्वर पता है? वो दिखला रहा था जो काम मैंने पहले किया ना, आज भी मैं कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जो पहले किया वो दोबारा आज नहीं कर सकता। बोल जब पहले कि आज भी कर सकता है, क्योंकि वो बोलता है मैं बदलता नहीं, वो नहीं बदलता है। वो जो पहले कि आज भी कर सकता है, जब जरूरत पड़ेगा वो कर देगा आपकी। हालेलुया। बोल रहा है जो भी वस्तु आपको रोक रहा है उसको दूर करो, जो भी पाप आपको उलझा रहा है उसको दूर करो। तो पापों की पहचान कैसे होती है? उसके भय में, उसके वचन के द्वारा हम जानेंगे कि ये पाप है, ये पाप नहीं। और छोटा छोटा पाप जिसका परिणाम मृत्यु तो नहीं है, वो आपको नरक में लेके नहीं डालेगा, स्वर्ग ही आप जाएंगे, लेकिन वो आपको उलझा देगा। मुंह से झूठ बोल दिया थोड़ा सा, ठीक है ना? आराधना कम किए, बाइबल कम पढ़े, छोटा छोटा पाप हो रहा है। लेकिन बाइबल में ये लिखा हुआ छोटी छोटी लोमड़ियां कि बड़ी बड़ी लोमड़ियां छोटी छोटी दाग के बारे में क्या करती है? बिगाड़ देती है। छोटी छोटी लोमड़ी, छोटा छोटा आपके जीवन का लूप होल, आपके जीवन से परमेश्वर का अभिषेक को क्या करेगा? बाहर। आपके जीवन में जो परमेश्वर का अभिषेक है उसको बहने के लिए छोटा सा वजह होना चाहिए और बह जाएगा। बहुत दौड़, पहले बोलता है इसको तुम दूर करो, अपने जीवन से दूर करो, जो भी पाप अपने जीवन से दूर करो। यीशु ने कहा मन फिरावो, मन तुम क्या करो? फिरावो। और वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना, हम सबको दौड़ना है। मतलब कोई दौड़े चाहे नहीं दौड़े, आपको दौड़ना है। आपके परिवार में सब लोग भूखे हैं, उनको मन क्या किया? डाइटिंग करेंगे, ठीक है ना? और आप नहीं खा रहे हैं तो कमजोरी छाएगा कि ना आपके ऊपर? तो खाना है भाई, ठीक है ना? वो नहीं खा रहा तो तुम खाना बंद मत करो, तुम खाओ, है कि नहीं? तुम आगे बढ़ो। हालेलुया। वो ऐसा नहीं कर रहा, वो संगति नहीं जा रहा, हम भी नहीं जाए। तू जा नहीं रहे, नहीं मेरा मन, अरे हम भी नहीं जाएंगे। रैप्चर के समय तो स्वर्ग जा रही है, नहीं जाए, अरे हम भी नहीं जाएंगे प्रभु, ये नहीं तो हम भी नहीं। हम लोग जिगरी दोस्त हैं, ये जाएगी तभी हम जाएंगे। हमें दौड़ना है। कोई प्रभु की संगति में जाए चाहे ना जाए, आप जाए।
आपका दोस्त नहीं आ रहे, आपकी दोस्त नहीं आ रही, आपका आत्मिक भाई बहन नहीं आ रहा, तो हम भी नहीं जा रहे, ऐसा नहीं होना, जाना है। हालेलुया। क्योंकि हम दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं। जिस काम को करने के लिए अभिषेक दिया गया उस काम को करो। जो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना, धीरज से दौड़े, लगातार दौड़ते रहे, हर दिन दौड़ते रहे। क्योंकि जब आप हर दिन दौड़ेंगे, देखिए पहले दिन दौड़ेंगे तो आपका हाथ और पैर सब दर्द होगा। अब अचानक से आप लोग को दौड़ने भेज दिया जाए, प्रीतम एक बार ग्राउंड कहते हैं 5 चक्कर मार ले, इसके बाद में फिर बैठ गया, थक गया क्या प्रीतम? क्योंकि पहली बार में प्रीतम भाई को जोश आया होगा, करिए लेकिन उसके बाद में थक गया। लेकिन हर दिन अगर वो दौड़ते जाएगा, उसके बाद में 5 क्या 50 चक्कर मारना है। अभ्यास हो गया ना, अभ्यास हो गया। जब हर दिन प्रभु की संगति में दौड़ेंगे उत्साहित होकर, तो एक समय ऐसा आ जाएगा हम एक धावक बन जाएंगे, हम रफ्तार में दौड़ते चले जाएंगे। अब प्रभु का आत्मा इसलिए दिया गया कि हम दौड़े। एलिया पवित्र आत्मा से बल पाकर ऐसा दौड़ा ना कि राजा का रथ को पीछे छोड़ दिया। पवित्र आत्मा उसको चलवा नहीं रहा था, धीरे धीरे चलो, इत्मीनान से चलो, दौड़ा रहा था। अब दौड़ने के लिए बुलाया गया, क्या करने के लिए बुलाया गया? दौड़ने के लिए। आराधना में दौड़ो, बाइबल अध्ययन में दौड़ो, प्रभु की संगति में दौड़ो, आत्मिक जीवन में तो दौड़ो। और कोई प्रभु की संगति में दौड़ा चाहे नहीं दौड़ा, तुम दौड़ो। हो सकता तुम्हारे मोहल्ले से कोई प्रभु की संगति में नहीं जा रहा, तुम जाओ। धीरज से हम क्या करें? दौड़ते चले जाए। हालेलुया। अब हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 12। समझ में आ रहा है ना? यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend. मैं दौड़ा चला जाता हूं। ये नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर मैं उस पदार्थ को पकड़ने को दौड़ा चला जाता हूं। पौलुस दौड़ता चला गया। पौलुस इतना पवित्र आत्मा क्यों बड़ा पता है? क्योंकि वो आगे बढ़ता चला गया। वो संतुष्ट नहीं हो, मुझे और पाना है, मुझे और पाना है, मुझे और पाना है, मुझे उसकी निकटता में और जाना, इतना कि मैं उसे फेस टू फेस देखूं। बोलता है मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मुझे उसने बुलाहट दी थी, उसने मेरा चुनाव किया था। तो परमेश्वर ने जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको बुलाहट दी है, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको चुना, उसके लिए आप गंभीर हो जाइए, आप दौड़ जाइए। मतलब अपने आराधना के समय को बढ़ाओ, अपने बाइबल अध्ययन के समय को बढ़ाओ, दायरे को तुम क्या करो? बढ़ाओ। बाइबल लिखा अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। परमेश्वर की संगति में आने के लिए अपने उत्साह को तुम क्या करो? बढ़ाओ। यहां बोलता है हे भाइयों, तेरा में मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गए, पीछे बहुत कुछ हुआ है, आपसे गलतियां हुई, मिस्टेक हुई, पाप हुआ, तो बोलता है उनको भूल कर मैं निशाने को दौड़ता चला जाता। उसको भूल जाना, भूल जाना मतलब प्रभु से क्षमा मांगने की, संबंध सही कर लीजिए, आप आगे बढ़िए, क्योंकि मंजिल आपका है। ट्रेन पीछे नहीं चलती है, ट्रेन आगे जाती है, आगे जाती है कि नहीं? हवाई जहाज ऐसे नहीं उल्टा नहीं उड़ता है, आगे बढ़ता है। तो आपको उल्टा नहीं होना, रिवर्स नहीं होना है। अभी आपको पहला क्लास में डाल दिया जाए पढ़ने के लिए, कैसे लगेगा? बोर हो जाए। आपको हायर वाला टीचिंग दिया जाएगा, सब मजा आएगा। बोलता है जो बातें पीछे रह गई उसको भूल कर आगे की बातों को बढ़ता हुआ चला जाओ। मतलब मसीही जीवन जो है वो आगे बढ़ने वाला जीवन। परमेश्वर चाहता तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे जीवन में ठहराव नहीं आना है, उससे तुम बाहर निकल जाओ।
एक ही जगह रुके मत रहो। परमेश्वर अनंत परमेश्वर। कैसा परमेश्वर? अनंत परमेश्वर। यशायाह की किताब में लिखा हुआ यीशु मसीह का नाम क्या? अनंत काल का पिता। क्या का पिता है? अनंत काल का पिता। मतलब हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर? अनंत काल का परमेश्वर है। परमेश्वर के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। सब सब आमेन। इतना कुछ है कि कलीसिया का दिमाग उड़ गया। ठीक है ना कि क्या है प्रभु, इतने में तो नहीं समझ पा रहे। बहुत कुछ अनंत है, अनंत है उसके पास देने के लिए। लेकिन कैसे लेंगे? तुम आगे पढ़ोगे तो दूंगा, तुम आगे पढ़ोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? हम सोचते हैं ना सिर्फ स्वर्गदूत, 4 तरह के स्वर्गीय प्राणी, कई तरह के स्वर्गीय प्राणी। परमेश्वर सबको भेज सकता है मदद के लिए। क्यों नहीं भेज पाता? पता है, तुम लोग योग्य बन ही नहीं रहा। तुम लोग उस लेवल में आ ही नहीं रहा है कि मैं तुम्हें दे पाऊं। जो लोग उस लेवल में चले जाता है परमेश्वर देता है। अब लोग बैठता है, इट्स सुपर नेचुरल में बैठ जाता है जाके। और हम बैठ के सोचते हैं काश हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। और हम कासे में रहेंगे, क्योंकि पता है, क्योंकि अवकाश में रहते हैं, छुट्टी, ठीक है ना, और आराधना में अवकाश, बाइबल अध्ययन में अवकाश, संगति से पूरे अवकाश। जो बातें पीछे रह गए, मैं एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गए उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने को दौड़ा चला। निशान है मतलब एक लक्ष्य, एक लक्ष्य। आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे वो हासिल करना है, मुझे ऐसे निकटता चाहिए। जब उस लक्ष्य को हासिल करेंगे तब अगला लक्ष्य की ओर आप चाहिए। कभी भी अपने आप को सीमित मत करिए, नहीं बस इतना पा लेना, इतना काफी। प्रभु प्रभु तू मुझे क्या दे सकता है? जैसे अब्राहम बोला परमेश्वर को, हे प्रभु तू मुझे क्या दे सकता है? देख मेरे घर में एक नौकर है, उसी को मैं अपना बेटा बनाने तो बहुत है। नहीं मैं तुझे दूंगा। सामने प्रभु क्या होता है? हे प्रभु तू मुझे क्या दे सकता है? अच्छा क्या दे सकता है? पता ना मैं क्या दे सकता हूँ? बहुत कुछ दे सकता है। दे सकता है कि बहुत कुछ। बोलता है निशाने को दौड़ा चला जाता हूं। 14 में बोलता है आई प्रेस टॉवर्ड द मार्क फॉर द प्राइज ऑफ द हाई कॉलिंग ऑफ गॉड। अभी तक देखिए यहां बोलता हाई कॉलिंग। एक होती है कॉलिंग, एक होती है बुलाहट, और एक होती है ऊंची बुलाहट। आप कहां हैं? आपको हाई कॉलिंग में जाना है। क्या में जाना है? हाई कॉलिंग में जाना है। यहां बोलता है आई प्रेस टॉवर्ड द मार्क, मतलब मैं अपने आप को दौड़ाता हूं, अपने आप को मैं प्रेस करता हूं। कपड़ा प्रेस करते हैं कि नहीं? कैसे करते? दबाव से करते हैं कि नहीं? ताकि अच्छी रीति से उस पर क्रीज क्या हो जाए, बैठ जाए, अच्छा दिखे, उसके सारे सिलबटे समाप्त हो जाए। तो यहां पे बोलता है मैं अपने आप को दौड़ाता हूं ताकि मैं वो इनाम पाऊं जिसके लिए, यहां पर क्या बोलता है, मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बोला हाय कॉलिंग। जो कॉलिंग में आप ईमानदार निकलेंगे ना, बुलाहट में आप ईमानदार निकलेंगे, तो परमेश्वर ऊंची बुलाहट भी देता है कि अच्छा अब मैं तुम्हें ये भी बना दूंगा। परमेश्वर के पास आनंद है। परमेश्वर के पास कैसा आनंद है? दाऊद जब पाप किया तो नातान नबी उसके पास गया, उसको क्या बोलता है कि मैंने तुझे ये दिया, मैंने तुझे वो दिया, मैंने तेरे लिए ये कर दिया, मैंने तेरे लिए वो कर दिया। अब बहुत कुछ किया था। अब परमेश्वर बोलता है अगर ये थोड़ा था, अगर तुमको ऐसे लगता कि मैंने थोड़ा ही दिया, परमेश्वर उसको भी थोड़ा ही गिव रहा था। क्या बोलता है? तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने बेवकूफी वाला काम किया। कई बार हम सोचते हैं ना प्रभु बहुत कुछ दे दिया है। आप प्रभु से जाकर पूछे ना प्रभु इसे लगता है ना बहुत कुछ दे दिए, तो प्रभु मालूम क्या बोलेगा? अभी तो थोड़ा ही दिया है। अभी तो तूने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म अभी बाकी है जिसका कोई एंड नहीं, क्योंकि परमेश्वर क्या बोला? आई एम द बिगिनिंग, आई एम द। परमेश्वर बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन
वो चाहता है तुम पाप में मत उलझो। दाऊद क्यों पाने से वंचित रह पड़ता है? दाऊद पाप कर बैठा, इसलिए उसके ऊपर तलवार पे चलने लगा। परमेश्वर बोला मैं तो और देता, परमेश्वर उसको और दे रहा था, पर तुम पाप कर दिया, मैं कैसे दूंगा तुमको। आज भी प्रभु बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं दे पाता है? परिवार में कोई प्रॉब्लम आया, आराधना कम हो गया, प्रार्थना कम हो गया, बाइबल पढ़ना कम हो गया, कलीसिया में के वीडियो जो वचन के उसको देखना कम हो गया, प्रभु के दासों की संगति कम हो गया, सब कुछ कम 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 करता चला गया। अपने आपको बड़ी तसल्ली देते हो सब, मैं परमेश्वर का बेटा हो, लेकिन तुम योग्य नहीं बने तो मैं कहां से तुमको दूंगा। परमेश्वर नहीं दे पा रहा है, क्यों पता है? क्योंकि तुमने अपने आप को फंसा दिया है, रोकने वाले वस्तु से अपने आप को तुमने रोक दिया है, उलझाने वाले पाप में अपने आप को तुमने उलझा दिया। अब मैं नहीं दे सकता हूं। दाऊद को प्रभु और देने वाला था, लेकिन फिर परमेश्वर डिसीजन ले, अब नहीं दूंगा। ये तो पाप है, बहुत उसके ऊपर प्रॉब्लम आया है कि नहीं? आज में परमेश्वर कई बार ये देखता है, बोलता है मैं इसको घटा दूंगा, मैं इसको ये नहीं दूंगा, मैं इसको वो नहीं दूंगा। क्यों? ये ठीक से चलता नहीं। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर जब बुलाहट दिया है, सबकार का विषय में जोड़ दिया है, तो परमेश्वर बिना परखे बड़ा भाग उत्तम भाग नहीं देगा, परखेगा। अब परमेश्वर कैसे परखता है पता? आग में डाल के परखता है, परिस्थितियों में ले जाके परखता है। परमेश्वर बिना परखे किसी को जीरो से हीरो नहीं बनाता है। और जो बोलेगा मेरे को ना परख, तो बोलेगा जीरो ही रहा, दो से में खुश रहा, स्वर्ग को जाएगा, यीशु ग्रहण किया, लेकिन हीरो जैसे खड़ा नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। हीरो तो पीटता है, हालेलुया। तो पीटने के लिए ट्रेनिंग जरूरी होती है, हालेलुया। तो दाऊद को परमेश्वर बहुत कुछ देने वाला था, आपको परमेश्वर बहुत कुछ देना चाहता है, आमीन। लेकिन कब देगा पता है? पापों को अपने जीवन से दूर करो, जो भी तुमको उलझा रहा दूर करो। उलझन में नहीं रहना, एक उलझा हुआ व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। व्यर्थ के वचन को अपने ऊपर नहीं रखना है, वरना आप नहीं बढ़ पाएंगे। गलतियां नहीं करनी है, और हो गई तो तुरंत पश्चाताप कर देना है, ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ पाए। हमेशा याद रखिए, अब पाप करेंगे तो क्षमा मांगेंगे, प्रभु क्षमा कर देगा, प्रभु भूल जाएगा, लेकिन उसका फल तो आपको खाना ही पड़ेगा। अनुग्रह से भले आप बचेंगे, लेकिन फल खाना ही पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु ने बोला उस रास्ते गाड़ी मत चला, इतने स्पीड में मत चला, उड़ा दिया भाई प्रीतम, ठीक है ना? अधड़ाम से एक्सीडेंट, भविष्यवाणी नहीं है, प्रीतम भाई हॉस्पिटल में। अब प्रीतम भाई प्रभु को पुकार है, प्रभु दया कर रहा है, बेटी का ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है, खाओ जल्दी से रिकवर हो रहा है, लेकिन दर्द तो है ना। अनुग्रह से बचा दिया, लेकिन परिणाम भुगतना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? जो बोएंगे वही खाएंगे ना। आम बोएंगे तो आम खाएंगे, और आम नहीं बो रहे हैं तो कुछ और खाएंगे जो ऐसे उग रहा है। तो दाऊद को परमेश्वर बहुत कुछ देने वाला था, आपको भी परमेश्वर बहुत कुछ देना चाहता है, हमें बहुत कुछ देना चाहता है, पर वो परखता है। बने रहेगा तो मैं दूंगा, बने रहेगा तो मैं दूंगा, बने रहेगा तो मैं दूंगा। इसलिए यीशु मसीह बोला मेरे प्रेम में तुम बने रहो। प्रेम करने का मतलब ये सीजन वाला प्रेम नहीं होता है। दिसंबर आया एकदम ऐसा प्रेम, आधा रात को टी शर्ट में निकल गए प्रभु के लिए, ऐसा ना प्रेम नहीं चाहिए। हर दिन का प्रेम, अब हर दिन उसके प्रेम में रहे, मैंने हर दिन उसके लिए उत्साहित रहे। हालेलुया। बहुत सारे लोग शादी से पहले बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, शादी के बाद बोर हो जाते हैं, फिर कोई मेकअप नहीं, जैसे तैसे फटल कपड़ा पहन है कि ना, प्रेम घट गया है, वही फटल कपड़ा में घूम रहे हैं। अपना अपना है, घर का है, घर की मुर्गी दाल बराबर है कि नहीं। एक प्रभु का दास बोल रहा था, पहले मतलब एंगेजमेंट दोबारा मिलने के लिए बुलाए तो पूरा मेकअप करके अच्छे से डिओड्रेंट लगा के 2 बार ब्रश करके जाना है, मुंह ना मगा, अच्छे से बात करना है। शादी होने बाद अपनी है तो कहाँ जाएगी छोड़ के, वो क्या शादी जैसे तैसा।
प्रभु को वैसे पहले प्रभु के शुरू जाने बहुत गहरा प्रेम, आज 3 बजे उठ कर आराधना कर रहे हैं। अब एक प्रभु का आदमी 4 बजे उठाता है, सोने दो। पहले 3 बजे आराधना होती थी, आजकल 10 बजे आंख खुलता है। कहां प्रेम, कहां प्रेम? पहले बाइबल को पढ़ते रहते थे, अभी बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालते तो बड़ी लगता है कुछ भारी चीज मिल गया है। पर प्रभु का गीत मुंह से निकलते रहते, आजकल चुगलियां निकल रही है। हमें सबको अपने जीवन से दूर कर देना है। हालेलुया। यीशु बोला मेरे प्रेम में बने रहो, उस प्रेम के उत्साह में तुम बने रहो। प्रेमी लोग जो होता है ना, प्रभु के बहुत में दौड़ का आता है। आप लोग प्रेमी इसलिए बैठे हुए हैं। आमेन। कैसा प्रेमी है, तो धीरे धीरे जवाब देता है। शाले को दौड़ा चले जाता है, प्रेमी लोग दौड़ता है। जब बुलाता है ना प्रभु आओ, तो प्रेमी लोग दौड़ के जाता है, धीरे धीरे नहीं जाता है। किस जाता है? दौड़ के जाता है। प्रभु धीरे धीरे नहीं आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए, दुल्हन को दौड़ के आएगा। इससे पहले कि कोई उसको ले जाए, मैं उसको लेके चला जाऊंगा। चोर की तरह आएगा, उठा के ले जाएगा। गाय निशाने पर दौड़ा चला जाता ताकि वह नाम पाऊं जिसके परमेश्वर ने मसीह से मुझे ऊपर बुलाया। हाई कॉलिंग से निकल कर हम हाई कॉलिंग की ओर जाएंगे, तब बड़ा भाग आपको मिलेगा। पहले बुलाहट में ईमानदार निकलेंगे, तब परमेश्वर दूसरा बुलाहट आपको देगा। कलीसिया में सेवा का काम सही रीति से करेंगे, तब प्रभु बोलेगा अपोस्टल बनाऊंगा, प्रोफेट बनाऊंगा, इवेंजलिस्ट बनाऊंगा, बड़ा वर्शिप लीडर बनाऊंगा, भार में से इस्तेमाल करूंगा, तब प्रभु करता है। इसलिए बहुतों के लिए भविष्यवाणी तो हुई, लेकिन पूरी इसलिए नहीं होती है, वह ईमानदार नहीं निकलते, वह दौड़ते नहीं है, सब प्रभु पे डाल देते। बोलता है प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु चाहेगा तो कर देगा। मतलब तुम नहीं चाहते हो। शादी के पार्टी में जाकर क्या बोलते हो? बेलो चाहेगा तो खाएंगे, नहीं तो भूखे मरेंगे। दौड़ दौड़ के खाते हो। है कहा पुचका, भैया पुचका 5 खाएंगे, 5 भैया चाट, भैया चाउमीन है ये अरे और डॉलर तेरा खर्चा पैसा लगाएगा, और एक पीस दो, वो भी दो, पूरा खाएंगे। पूछते नहीं है उसका चाहत, हम नहीं पूछते अपना चाहत। हमारी चाहत होनी कि हम प्रभु में बढ़ते चले जाए, हम दौड़ते चले जाए। उसके लिए अपने आप को तकलीफ देना, पैर को तकलीफ देना, ताकि मैं वो नाम पाऊं जिसके परमेश्वर मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया। ऊपर कहां बुलाया है? ऊपर। अब देखिए मैं एक चीज सोच रहा था, ठीक है ना, उत्पत्ति किताब का मैं अध्ययन कर रहा था। आरंभ में परमेश्वर ने क्या को बनाया? सबसे पहले आकाश को बोला का हेवंस, क्या को बनाया? हेवन, स्वर्गों को बनाया। फिर क्या को बनाया? बोलो पृथ्वी, बोलो पृथ्वी। तो मैं सोचा पहले पृथ्वी क्यों नहीं बनाया? ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं बना सकता, बना सकता था कि? अब जरा सोचे, आरंभ में परमेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया, से पढ़ते तो कुछ अलग भी नहीं निकलता। बाइबल में सब ऐसे नहीं दिया गया है, यूं ही नहीं दिया गया है। परमेश्वर स्वर्ग को पहले क्यों बनाया बता, इस बात को दिखलाने के लिए पृथ्वी से ज्यादा वास्तविक स्वर्ग है। इसलिए बनाया, अगर तुम स्वर्गीय वस्तुओं को पाने की दौड़ में लगे रहोगे ना, तो पृथ्वी के वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। लेकिन हम मालूम क्या करते हैं, पहले यहाँ ठीक कर, फिर तो उधर वाला हम ले भी करेंगे, फिर यहाँ मेरा हिस्सा दे, फिर वहां तो हिस्सा रखा हुआ है। अगर हम स्वर्गीय बातों की खोज में लगे रहे, अगर हम अपना संबंध परमेश्वर के साथ और स्वर्ग के साथ हम सही कर ले, पृथ्वी के वस्तुएं हमारे पीछे आए। अबे मैं मदद कर रहा था, जब उड़ाव पुत्र पश्चाताप करता क्या बोलता है? मैंने तेरे विरुद्ध स्वर्ग के विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है। क्यों स्वर्ग का जिक्र किया? क्योंकि स्वर्ग की बातों से भी हट गया था। उसने अपने पिता के सम्मुख पश्चाताप किया, परमेश्वर के सम्मुख, स्वर्ग के सम्मुख पश्चाताप किया, उसको स्वर्गीय वस्तुएं मिली। उधर से भी अनुग्रह आया, इधर से भी अनुग्रह, अंगूठी मिल गया।
जूती मिल गया, उत्तम वस्त्र मिल गया, आनंद बनाया गया और एक स्थान दे दिया गया। अब तुम मेहनत करो, अब तुम क्या करो, आगे बढ़ो। हालेलुया। अगर हम स्वर्ग के बातों के साथ अपने संबंध को सही कर ले, ये जो वचन आया है स्वर्ग से आया है, ये पृथ्वी से नहीं आया, ये किसी मनुष्य की कल्पना नहीं है, किसी को ज्ञान मिल गया उसने लिख दिया, ऐसा नहीं, परमेश्वर ने लिखा है। यीशु ने बोला जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। ऊपर से क्या है? परमेश्वर का वचन। यीशु में से क्या बोला? जो रोटी स्वर्ग से उतरी है कौन है? मैं ही। ये है स्वर्ग की रोटी, वो रोटी नहीं कि बाप दादों ने खाया मर गए। अगर हम इन स्वर्ग के बातों के साथ अपने संबंध को सही कर ले, इन स्वर्ग के बातों को पूरा होने की धुन में लगे रहे, दौड़ते रहे, पृथ्वी के व्यवस्था में योगी मिलेगी। क्योंकि पहले स्वर्गों को बनाया, पृथ्वी को बाद में बनाया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है सबसे पहले परमेश्वर का राज्य, मतलब इसे स्वर्ग का राज्य और इसकी धार्मिकता जो परमेश्वर स्वर्ग से हमारे लिए भेजी है, जो यीशु हमारी धार्मिकता है, उसकी खोज में तुम लगे रहो। पृथ्वी की वस्तुओं के लिए परमेश्वर की धार्मिकता, उसके राज्य की खोज में लगे रहो, उसमें तुम दौड़ते हो, सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाए। पृथ्वी की वस्तुओं को प्रभु उठा उठा कर देना, क्या कर देगा? सुन कर ले लो, ले लो, ले लो। हालेलुया। इसलिए बोलता है मैं निशाने कर दौड़ा चला। मैं मतलब तुम मत दौड़, तेरा प्रॉब्लम, तुम मत दौड़, तेरा प्रॉब्लम, मैं तो दौड़ूंगा। हालेलुया। भूख लगी रहती है तो पार्टी में प्लेट लेके दौड़ जाते हैं, क्या हम तो खाई पे करेंगे, तुमको मत खाना, तुम मत खाओ यार, हम तो खाई पे करेंगे। अगला ने पूछा तू क्या चाहता है, मैं खाऊं या ना खाऊं? हम बोले नहीं खाएंगे, आइसक्रीम खाए तो क्या होगा, हम ऊपर से कोल्ड ड्रिंक को पिएंगे, फिर चाय भी पिएंगे, फिर कॉफी पिएंगे, आज हम पूरा अपने अंदर कॉकटेल मॉकटेल सब चलाएंगे, है कि नहीं? अगला दिन जो होगा देखा जाएगा, है कि नहीं? एक भाई इतना भयानक, ठीक है ना, उसको बोला गया अरे भाई आप क्यों खा रहे, आपका पेट खराब है, कोई बात नहीं हम दवा खा लेंगे। बोले अगला बोला खम्मा यार एकदम लालची, ठीक है ना, आगे बता रहा है, पता है वो पार्टी में गया, मैंने बोला ब्रदर आप क्यों खा रहे, आपका पेट खराब है ना, क्या बोलता है कोई बात नहीं दवा हम खा लेंगे, चिंता मत करो, हम दवा खा लेंगे, खराब होगा फिर दवा खाएंगे, भले हॉस्पिटल पहुंच जाए लेकिन खाई पे करेंगे आज। अब वो खाता था और जब मैंने उसको देखा पूरा बड़ा सा पेट निकला हुआ था, ठीक है ना, मैं देख के बैठ जाने क्या बोला रही थी भ्रांता। हालेलुया। क्या क्या खाने के लिए दौड़ रहे हैं, प्रभु का वचन को खाने के लिए दौड़ रहा है। मैं दौड़ा चला देखो हायर कॉलिंग, हायर कॉलिंग, हायर कॉलिंग, ताकि मैं वो इनाम पाऊं। जब आप दौड़ को कंप्लीट करेंगे ना, प्रभु आपको इनाम देगा, वो दे चाहे ना दे, प्रभु आपको देगा। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, समझ पा रहे हैं ना? व्यवस्था विवरण किताब खोलो, अध्याय 1 खोलिए। पद संख्या 6। हमारे परमेश्वर यहोवा ने हेरोम के पास हमसे कहा तुम लोगों के इस पहाड़ के पास रहते बहुत दिन हो गए। कितने दिन हो गए? बहुत दिन हो गए, इसलिए यहीं पे बैठे रहो, ऐसे बोला क्या? इसलिए आप यहां से कूच करो, अब यहां से कूच करो। 6-7 बोलता है The Lord our God spoke unto us in Horeb, saying, You have dwelt long enough in this mount, turn you and take your journey. तुम आगे बढ़ो, अपनी यात्रा को आगे बढ़ो, मतलब तुम यहाँ पर ठहर से गए हो। कई बार हमारे आत्मिक जीवन में ठहराव आ जाता है, उतना ही आराधना कर रहे हैं, मतलब वो एक रूटीन बन जाता है। रूटीन बन जाता है कि नहीं? तो वो रूटीन नहीं बनना है, तुम दायरे को बढ़ाओ, कुछ करो। और देखो उस समय परमेश्वर जब इजराइलियों को आज्ञा दे रहे थे, इतना आसान नहीं था, उसमें मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, सारा सामान लेके चलते थे। कहने का मतलब पूरा घर को लेके चल रहे हैं। अब जरा सोचो, एग्जांपल दे रहा,
नेहा जा रही है, ठीक है ना। नेहा के डैडी उसके साथ है, नेहा की बहन उसके साथ है, ठीक है, उसका भाई उसके साथ है, उसके दोनों डोगे उसके साथ है, पूरा घर का एक तंबू की तरफ उसके साथ है, गाड़ी भी उसके साथ है, सब कुछ उसके साथ है। अगर लोग खाना बदोश के जगह एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो जाना आसान रहेगा क्या? अब कहीं पहुंच गए थे, फिर वहां पूरा सेटअप लगा दिन बीत रहा है, फिर दिन को लकड़ी लेके आ रही, चुन के ला रही है, उसको जला रही है, खाना पका रही है, और अचानक से बोला जाएगा सुबह को चलना, क्या बोलेंगे? भागा है क्या आप? पता है कितने दूर से आए हैं, यहाँ लगाए हैं सेटअप, अब बोलते कल चलो, है कि नहीं? और कभी कोई परमेश्वर दो आते थे, सेटअप लगाए, आधा सेटअप लगाए, प्रभु का बादल उठ जाता था, कब चलना है। फिर हम परेशान हो जाते थे, पता नहीं प्रभु क्या चाहता है, ठीक है ना। कहीं पे 3 महीना ठहरा देता है, कहीं पे तो हम लोग शाम को डरते हैं, सुबह को बोलता है चलो। तो आसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर बोलता था आगे बढ़ो। हालेलुया। आगे बढ़ना उतना आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है तुम आगे बढ़ो, ठहरो मत। अगर तुम्हारे आराधना में ठहरावा गया है ना, तो तुम उसको बढ़ाओ ताकि तुम नए कामों को देख सको। अगर तुम्हारे बाइबल अध्ययन में ठहराव आ गया है, तो तुम और बाइबल को मनन करना सीखो, करो। प्रभु नया प्रकाशन देकर, उत्पत्ति किताब मैंने कितनी बार पढ़ी होगी, लेकिन जब मैं मनन कर रहा था बैठ के रात को, तब प्रभु उस प्रकाशन को भेजा। स्वर्ग पहले बना है, बाद में पृथ्वी। स्वर्ग के साथ तेरा संबंध सही हो गया ना, आज स्वर्ग से ऊंचा उसके साथ तेरा संबंध सही हो गया, पृथ्वी की बस वैसे तेरे पास दौड़ के आएगी। क्यों पतरस का नाम मछलियों से भर गया ना, कि जो स्वर्ग से उतर कर आया था वो बैठ गया था, इसलिए नाव मछलियों से भर गई। हालेलुया। और मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बन गया। बड़ा नाव सिर्फ मछलियों से भरी रहती, प्रभु नहीं रहता तो नाव खाली भी जाती, मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे भी नहीं बनते, क्योंकि यीशु के साथ संबंध से ही हुआ। इसलिए यीशु ने उसे एक महान बुलाहट दी, अब से तू मनुष्यों को पकड़ेगा। और आज पतरस का नाम बाइबल में है कि नहीं? क्योंकि प्रभु के लिए दौड़ा था। यहां बोलता है तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते बहुत दिन हो गए, यस तुम आगे बढ़ो, ठहर नहीं जाना। कब ठहरते पता है? गाड़ी चलाते हुए आते हैं तो कभी कभी आप ठहरते हैं कि नहीं? क्यों, कैसे ठहर जाते हैं? जब ट्रैफिक जाम हो जाता है। क्या? अरे ट्रैफिक जाम हो गया, फंस गए, ना आगे जा सकते, ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, वहीं ठहरे हुए। क्या है? ठहर से गए। लेकिन जब ट्रैफिक नहीं रहता कैसे गाड़ी चलाते हैं? बस आंख बंद करके भी चलाते है कि नहीं? भयानक। एक बार मेरे नाना जी, पता नहीं अभी है कि नहीं है, तो फिर वो बाइक चलाते जा रहे थे एकदम स्पीड में, शायद राजदूत था क्या ये बुल्लट, और फिर उसको नींद आ गई, अचानक से झटका लगा, फिर वो गाड़ी चला रहे हैं, फिर गाड़ी चलाते आ रहे से देख रहे वही रास्ता, वही स्ट्रीट लाइट, वही पोस्टर, फिर वो रोके, फिर वो ध्यान से देखे, फिर उसको समझ में आया, जब उसे नींद आई ना तो गाड़ी झटका और वो वापस मुड़ गया था और रिवर्स और अगर वो ध्यान नहीं देता तो अपने घर वापस पहुंच जाता, बोलता मेरे घर के जैसा घर यहाँ भी है, अरे सेम चाबी लग रहा है। तो सोना नहीं है ना कलीसिया में, नहीं तो पता चला उल्टे चल रहे, गाड़ी चल रही रफ्तार में पर सब पीछे। तो लोगों को इस पहाड़ के पास रहा तो बहुत दिन हो गए। वो पहाड़ कैसे था पता है? परमेश्वर ने बातें की थी, परमेश्वर ने वचन दिया था, व्यवस्था दिया था, प्रभु की सुंदर उपस्थिति थी, प्रभु ने आश्चर्य कर्मों किया। लेकिन क्या बोलता है? यहीं पे नहीं ठहरना है, आगे बढ़ना है। कई बार हम सोचते हैं इतना अच्छा उपस्थिति मिल रहा है, इतना अच्छा प्रभु का काम दिख रहा है, चिन्ह प्रकट हो रहा है, चमत्कार प्रकट हो रहा है, बस इतना ही काफी नहीं, इससे आगे जाना है, इसके आगे तो और भी कुछ रखा हुआ है। कई बार हम सोचते हैं बस इतना पहुंच गए, इतना काफी। कई बार लोग वहीं पर संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि एलिया जब जा रहा था तो उसके पीछे एलिशा जा रहा था, तो क्या बोलता है?
मैं यरीहो तक जाता हूँ, फिर मैं बेथेल तक जाता हूँ, मैं यरदन तक जाता हूँ। बोल रहे थे कि नहीं? लेकिन एलीशा चल रहा था अपने आप को। उसने ना यरीहो में रोका, ना बेथेल में रोका, ना यरदन के पास रोका। वो चलता रहा तब तक जब तक उससे एलियाब में जो परमेश्वर का आत्मा का भाग था उसका दुना भाग उसको नहीं मिल गया। वो नहीं छोड़ा। बहुत से लोग बेथेल में रुक जाते हैं। The house of the Lord, presence of the Lord, so beautiful. बस वहीं में मगन है, बस उतने में अपने आप को सीमित कर लिया। आराधना कुछ ना कुछ उतना नाचना है, टिकना है, बस इतना काफी है, बस आगे नहीं बढ़ना है। कुछ लोग बस चिन्ह चमत्कार को देखना है, बस कुछ लोग बस यरदन के पास रहेंगे, बस यहाँ तक पहुंच के काफी है। कुछ लोग होता है तुझ में जो अनॉइंटिंग है ना वो चाहिए तो प्रभु देता है। हालेलुया। क्योंकि अनॉइंटिंग मिल गया ना, जो परमेश्वर का भारी अनॉइंटिंग, तो उस अनॉइंटिंग में बड़े बड़े काम होते हैं। एक प्रभु का दास वो एकदम बीमार, ठीक है ना, सेवकाई कर रहा था। और उसके बाद में वे प्रभु के बड़े दास के पास गया। लोग पूछते ना, बताए क्या प्रार्थना करते आपके लिए? तो वो जब गया उसके पास तो फिर पवित्र आत्मा बोलना अभिषेक चाहिए। वो सोचा चंगाई लूंगा, पवित्र आत्मा बोला अभिषेक मांग। तो वो गया, बोला अभिषेक चाहिए, प्रार्थना कर दिया। अभिषेक के लिए प्रार्थना कर दिया, बाहर आ गया। तो उसके बाकी मित्रों ने पूछे क्या प्रार्थना कराया? अभिषेक, पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक चाहिए। अरे इतना अच्छा मौका था, चंगाई भी ले लेना था। नहीं, पवित्र आत्मा बोला अभिषेक, तो मैंने अभिषेक मांग लिया। फिर वो उस समय चंगाई नहीं मिला, बाद में प्रभु उसको चंगाई किया। तो चंगाई को मांगता तो अभिषेक नहीं मिलता। लेकिन जब अनॉइंटिंग आया तो कलीसिया भी बढ़ा, सेवकाई भी बढ़ा, लोग भी चंगे हुए, वो भी चंगा हो गए। ये होता अनॉइंटिंग। हालेलुया। आप कहाँ हैं? बेथेल में जहाँ सिंह बस्ती है। आप कहाँ? यरीहो में जहाँ प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया। आप कहाँ? यरदन के पास जहाँ प्रभु ने अपनी महान सामर्थ को दिखलाया। या वहां पहुंच गए स्ट्रोक में जहाँ परमेश्वर आपसे सवाल पूछेगा, तू क्या चाहता है? प्रभु सबसे सवाल नहीं पूछता, पहले ध्यान से पढ़िएगा। एलिया ने पूछा एलीशा से, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं तेरे लिए करूं। डीजस दिनाकर का जब थर्ड हेवन में उठाए गए, परमेश्वर ने पूछा है, पहले यीशु मसीह ने पूछा, डीजस दिनाकर तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? मैं ही तुम्हारे लिए करूं। बोला पवित्र आत्मा का नाम होगा। यीशु मसीह मुस्कुराया, इट्स नॉट माय डिपार्टमेंट। चलो पिता के पास चलते। पिता के पास ले गया। अब पिता बोलता है, डीजस दिनाकर तुम क्या चाहते हो? तेरी चाहत क्या है कि मैं करूं तुम्हारे लिए? पवित्र आत्मा का नाम बोला, पवित्र आत्मा का नाम वरदान या मुझको। पवित्र आत्मा बोला मैं तुझे चाहता हूं, मैं तुझे चाहता हूं, मुझे तेरी आवश्यकता है। पिता डांस करने लगा, अनव वरदान दे दिया। हालेलुया। क्या पता वो उस ऊंचाई में पहुंच गया था कि मेरे को ना वही चीज चाहिए। हालेलुया। और सिर्फ वही में परमेश्वर ने नहीं रोका, हर साल स्वर्ग उठाता था, बातचीत कर आमने सामने। जैसे प्रभु के बड़े बड़े दास बोलते थे, परमेश्वर उससे वैसा बात करता था ना जैसे मूसा की तरह। उससे मिलने के लिए स्वर्गदूत आता था, उससे मिलने लूसीफर भी आया था, अब मिखाइल भी आया था। है कि नहीं? एक तरफ लूसीफर खड़ा हो रहा था, फुसला रहा था, दूसरी तरफ मिखाइल आया। जैसे उसको देखा लूसीफर साथ, क्योंकि उसको याद आ गया कितना पीटा है। तुम लोग इस पहाड़ के पास रहते बहुत दिन हो गया है, इसी उपस्थिति में रहते, इसी संगति में रहते बहुत दिन हो गया, आगे बढ़ो। हालेलुया। आगे बढ़ो, कूच करो। आगे बढ़ना उतना आसान नहीं है। पहाड़ी रास्तों पर चलना उतना आसान नहीं है। उबड़ खबड़ रास्तों पर चलना उतना आसान नहीं है। लेकिन प्रभु ने आसान काम करने के लिए हमें बुलाया भी नहीं। तुम आगे बढ़ो। हालेलुया। लेकिन जब तुम आगे बढ़ोगे, मैं तुमको वो प्रतिज्ञा देश दूंगा जिसकी मैंने प्रतिज्ञा की। सिर्फ यहोशू और कालेब पहुंच पाए, क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने प्रभु पे भरोसा रखा, प्रभु देगा। वे आगे बढ़े।
बाकी इस्राएल लोग क्या बोल रहे थे? नहीं, हम उस देश के लोगों के सामने टिड्डियों के समान है, वे हमको खा जाएंगे। यहोशू और कालेब ने कहा कि हम उस देश को बस में कर सकते हैं, ऐसी शक्ति हमारे पास में है, परमेश्वर हमारे साथ में, आओ अभी चढ़कर उस देश को अपने बस में कर ले। अब परमेश्वर दिया बाद में उसे और उसकी पीढ़ियों को, नेक्स्ट जनरेशन को परमेश्वर दिया। क्यों दिया पता है? वे आगे बढ़े, वे आगे बढ़ना है। पौलुस ने कहा मैं आगे बढ़ता जाता, मैं निशाने को दौड़ा चला जाता ताकि मैं वो इनाम पाऊं। और पौलुस कैसे आगे बढ़ा? जो कुछ उसको रोक रहा था सबको वह दूर किया। दूर करो अपने जीवन से वो सब कुछ जो तुमको आगे बढ़ने से रोक रहा है। उस पाप को दूर कर दो जो तुमको आगे बढ़ने से रोक रहा है, और तुम वो इनाम पाओ जिसके परमेश्वर ने बुलाया। हम सोचते हैं परमेश्वर क्या देगा? परमेश्वर बहुत बड़ा भाग रखा, लिखा हुआ है जिसने अपने निज बेटे को नहीं रख छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, सब कुछ क्यों नहीं देगा? मगर सब कैसे देगा पता है? जब हम सुधार कर लेंगे, जब स्वर्ग के बातों को खोजने लगे रहे। हालेलुया। और हमारा आत्मा में बढ़े। हालेलुया। बहुत हम परमेश्वर को पुकारे, अथवा की वेदी मुझ पर तैयार है। मुझ में तैयार है, अभिषेक का प्याला उमड़े, आत्मा की वेदी मुझ में तैयार है, अभिषेक का प्याला उमड़े, उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े, उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े, अधिकार की वाणी मेरी जुबान से, आत्मा की आग उगले, अधिकार की वाणी मेरी जुबान से, आत्मा की आग उगले, उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े, उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े, बरसत की तलवार मेरी जुबान से, आत्मा की सामर्थ बरसे, बरसत की तलवार मेरी जुबान से, आत्मा की सामर्थ बरसे, उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े, उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े, आत्मा की वेदी मुझ में तैयार है, अभिषेक का प्याला उमड़े, आत्मा की वेदी मुझ में तैयार है, अभिषेक का प्याला उमड़े, उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े, उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े, अधिकार की वाणी
अभिषेकाते उमड़े वचन की तलवार मेरी जुबान से आत्मा की सामर्थ बरसे वचन की तलवार मेरी जुबान से आत्मा की सामर्थ बरसे उमड़े उमड़े तेरा प्यारा तुझ में अभिषेक का तेल उमड़े 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 तेरा प्यारा तुझ में अभिषेक का तेल उमड़े 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 तेरा प्यारा तुझ में अभिषेक का तेल उमड़े पवित्र आत्मा का अभिषेक उमड़ रहा है हर एक के लिए उमड़ रहा है पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको बस पवित्र आत्मा का एक बड़ा अभिषेक चाहिए हर बोझ को परमेश्वर को दे दो हर समस्याओं को परमेश्वर को ऊपर डाल दो बाइबल में लिखा है अपना बोझ यहोवा में डाल दो वो तुझे संभालेगा वो धरती को टलने नहीं देगा यीशु ने कहा हे सारे बोझ से दबे हुए लोगों हे सारे परिश्रम करने वाले लोगों तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा आज आप अपना बोझ यीशु को दीजिए आज आप अपने समस्याओं को यीशु को दीजिए और यीशु को बोले यीशु मुझे तेरा विश्राम दे मुझे तेरी शांति दे मुझे तेरी उपस्थिति दे मुझे तेरा अभिषेक दे मुझे तेरा सामर्थ दे पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको पर आज दिया जा रहा है दासत्व का हर एक जुबा तोड़ दिया जा रहा है यीशु के नाम में आज आपको आजाद होकर यहाँ से निकलना है आज आपके छुटकारे का दिन है आज आपकी चंगाई का दिन है आज आपका आनंद का दिन है यीशु के नाम में पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक आपके ऊपर उतारा है यीशु के नाम में यस पवित्र आत्मा का भारी सामर्थ आपके ऊपर देना चाह रहे हैं यीशु के नाम में जब एलिया ने वेदी तैयार कर दिया 12 पत्थर रख दिए इस्राएलियों के 12 गोत्र के अनुसार परमेश्वर के साथ संबंध सही किया सही रीति से परमेश्वर को पुकारा परमेश्वर की आग प्रकट हुई आज परमेश्वर की आग यहाँ प्रकट हो यीशु के नाम में आज पवित्र आत्मा की आग यहाँ प्रकट हो यीशु के नाम में आज पवित्र आत्मा की आग सब को हट चले जाए यीशु के नाम में यहोवा की आग सियोन में है उसका भट्ठा यरूशलेम में है यहोवा की आग यहाँ है यहोवा की आग यहाँ पर है हर एक के ऊपर में पवित्र आत्मा की आग उतर आए यीशु के नाम से इसी घड़ी पवित्र आत्मा की आग उतरती जा रही है यीशु के नाम पे यीशु के नाम पे ओ हालेलुया ओ हालेलुया ओ हालेलुया ओ हालेलुया बस खड़े आप इस बात को ध्यान सुनिए और सोचिए और समझिए जब यीशु आपके सम्मुख आ गया आप यीशु से क्या बोलेंगे क्या व्यर्थ की बातों को आप बोलेंगे क्या उन बातों को बोलेंगे जिसे यीशु आपसे सुनना चाहता है आज आप यीशु को क्या बोलना चाहते हैं क्या आप उसे बोलना चाहते बिल्कुल इस खड़े यीशु इस कलीसिया में है यीशु आपके सम्मुख है आप क्या करना चाहते हैं उससे स्त्री ने चाहा कि मैं यीशु के वस्त्र को छूऊं तो वो चंगी हो गई जगह ने चाहा कि मैं यीशु को देखूं यीशु उसके घर चला गया आप यीशु से क्या चाहते हैं आप यीशु को क्या बोलेंगे जब इस घड़ी यीशु से आपकी मुलाकात हो रही है आप यीशु क्या बोलेंगे आप यीशु के लिए क्या सब
शब्दों को बोले, बोले ओए यीशु इस घड़ी यहाँ पर, यीशु इस घड़ी यहाँ पर और वो इस घड़ी आप में से हर एक से बात कर रहा है, बिल्कुल इस घड़ी हर एक से बात कर रहा है, हर एक से बात कर रहा है यीशु। बस खड़े मैं और वर्शिप लीडर इस आराधना में गीत को गाएंगे, प्रार्थनाओं में जाएंगे, अकदस इस घड़ी साफ रहेगी, प्रभु को बस नदी का आनंद लेगी और इस घड़ी यीशु आप लोगों से बात करने जा रहा है। वो कोई ना कोई वर्ड आज आप लोगों को बोलेगा, कुछ ना कुछ आप लोगों से कहेगा, कुछ ऐसे बातों को बोलेगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस घड़ी फुसफुसाना में बंद कर दीजिए, अन्य भाषा में बोलने में बंद कर दीजिए, सुनना है यीशु की, सुनने के लिए अपने कानों को लगाइए। जब हम प्रार्थना में जाएंगे, मैं और वर्शिप लीडर यीशु आपसे बात करेगा, एक वर्ड जो आपको देगा, एक वाक्य जो आपसे कहेगा, आज आपका जीवन यहां से बदल कर जाने वाला है। आत्मा की वेले मुझे में तैयार है, अभिषेक का प्याला उमड़े, आज मेरी तैयार है। आत्मा की वेले मुझे में तैयार है, अभिषेक का प्याला उमड़े, उमड़े प्यारा मुझे में, अभिषेक तेरे उमड़े, उमड़े उमड़े तेरा प्यारा मुझे में, अभिषेक तेरे उमड़े। यीशु आपका सम्मुख है प्रियो, और पवित्र अभिषेक पवित्र तेल आप लेना जा रहा है। आपके कान खुल रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम, आपके आत्मिक कान खुल रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम। यीशु आज आपसे बातें कर रहे हैं, आज यीशु खुद आपको प्रकाशन दे रहा है, आज यीशु खुद आपको रेपा वचन दे रहा है, आज यीशु खुद उस पवित्र वचन को दे रहा है जिसे देकर आज आप यहाँ से जाएंगे, आपको छुटकारा मिल रहा है। अधिकार की बात मेरे जुबान से, आत्मा की आग उगले, अधिकार की बात मेरे जुबान से, आत्मा की आग उगले, उमड़े उमड़े तेरा प्यारा मुझे में, अभिषेक तेल उमड़े, उमड़े उमड़े तेरा प्यारा मुझे में, अभिषेक तेल उमड़े। आज आपका कटोरा उमड़ रहा है, बस छलक रहा है। अजल की तलवार मेरी जुबान से, आत्मा की सामर बरसे, अजल की तलवार मेरी जुबान से, आत्मा की सामर बरसे, उमड़े उमड़े तेरा प्यारा मुझे में, अभिषेक का तेल उमड़े, उमड़े उमड़े तेरा प्यारा मुझे में, अभिषेक का तेल उमड़े। हर एक आत्मिक कानों का अभिषेक किया जा रहा है यीशु के नाम में।
हर एक के आत्मिक आंखों का अभिषेक किया जा रहा है यीशु के नाम पे। यीशु को बोलो, मुझसे बात कर प्रभु, मुझसे बात कर प्रभु, मुझसे बात कर प्रभु। और यीशु आज आपसे बात कर रहा है, यीशु आज आपसे बात कर रहा है, आपको जीवित वचन दे रहा है, आपको स्वर्गीय प्रकाशन दे रहा है, आपको वचन दे रहा है। सिंहासन पर केवल स्तुति के योग्य है, वो खुदा का मेरा सिंहासन पर केवल स्तुति के योग्य है। कादोस कादोस Kadosh, 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 वो खुदा का मेरा सिंहासन पर केवल स्तुति के योग्य है, वो खुदा का मेरा सिंहासन पर केवल स्तुति के योग्य है। कादोश 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 वो खुदा का मेरा सिंहासन पर केवल स्तुति के योग्य है, वो खुदा का मेरा सिंहासन पर केवल स्तुति के योग्य है। कादोश कादोश Kadosh, 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 वो खुदा का मेरा सिंहासन पर केवल स्तुति के योग्य है, वो खुदा का मेरा सिंहासन पर केवल स्तुति के योग्य है। ओ यीशु योग्य है, यीशु इस घड़े यहाँ पर और यीशु इस घड़े बात कर रहा है। यीशु को बोलो, यीशु मुझसे बात कर, यीशु मेरे लिए कुछ बोल, यीशु मुझसे बात कर, मेरे लिए कुछ बोल। तो मुझे वो बोल जो तू बोलना चाहता है। यीशु आज आपसे अवश्य बोलेगा। आज आप यीशु की आवाज को सुनकर यहाँ से निकलेगा और उसके आवाज में छुटकारा है, उसके आवाज में चंगा है, उसके आवाज में जीवन है। ओ हालेलुया, हालेलुया, मेरे खुद मार मार कादोस 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 कादोस
दो खुदा का बेबना सिंहासन पर केवल स्तुति के है वो खुदा का बेबना सिंहासन पर केवल स्तुति के है वो खुदा का बेबना सिंहासन पर केवल स्तुति के है। वॉइस खड़े हुए तिहावर है अपने कब्रिस्ता में तो हर एक से यीशु बोल रहा है। हर एक यीशु इस समय बातें कर रहा है। हर एक को तू जो बोलना चाहता है वो बोल रहा है। हर एक को जो तू कहना चाहता वो कह रहा है। यहाँ छुटकारा हो रहा है क्योंकि यीशु तू बोल रहा है। यह चंगाया हो रही क्योंकि यीशु तू बोल रहा है। आज ये सब लोग तेरी आवाज को सुनकर यहाँ से लौटे। आज ये सब लोग तेरे आत्मा से भर कर यहाँ से लौटे। यीशु यहीं पर है, तो यहीं पर है यीशु हमारे मध्य में, हमारे सम्मुख है यीशु, तो यहीं पर है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं इस लाया हूं कि तुम जीवन को पाओ और बहुत तायद का जीवन को पाओ। मैं घोषणा करता हूं बहुत तायद का जीवन जो यीशु का है वो इस कलीसिया में उमड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं इस कलीसिया को, इस बकाए को यीशु के नाम में ब्लेस करता हूं। और इस खड़े हम इस कलीसिया को यीशु के नाम में शिफा दें। इस बकाए को हम यीशु के नाम में शिफा दें। इन सारे प्रियों को हम यीशु के नाम में शिफा दो। हालेलुया, तू यहाँ है हमारे मध्य में और हर एक से बोल रहा है। तू यहाँ है हमारे मध्य में और हर एक से बोल रहा है। तेरी भेड़े तुझे सुन रही है, तेरी भेड़े तुझे ये देख रही है। तेरी भेड़े ओ यीशु तुझे सुन रही है, तेरी भेड़े तुझे बोल रही है। अगर प्रभु आपसे कुछ बोल रहा है इस कलीसिया से बकाए जीवन की बातों को अपना हाथ उठाता है ताकि आप वेदी के पास से उन बातों को बोल पाए। अगर परमेश्वर आपको इस बकाए के लिए, इस कलीसिया के लिए दर्शन को दिखा रहा है तो अपने हाथ को उठाना है ताकि आपको वेदी के पास लाया जाए और आप बोले यस। आज विशेष सभा है, आज यीशु आप लोगों से बोल रहा है, बातें कर रहा है। ओ हालेलुया, यस यहाँ है यीशु, यहाँ है यीशु, यहाँ है यीशु, यहाँ है यीशु। क्या किसी से यीशु बात कर रहा है? क्या किसी को यीशु कुछ कह रहा है? क्या किसी को यीशु कुछ दिखा रहा है कि ऐसा हो रहा है? अगर हाँ तो अपने हाथ को उठाना है, नहीं हो रहा तो नहीं उठाना है। जब वो करे तभी हमें करना है, जब वो शांत रहे भी इंतजार करना। ओ यीशु हालेलुया, यीशु अपना ध्यान यीशु को लगाओ, निगाहों को यीशु को लगाओ।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद, तेरी संगत के लिए तेरा धन्यवाद, हमारे संग रहने के लिए धन्यवाद, हमारे मध्य में प्रकट होने के लिए धन्यवाद। यीशु तेरा प्रकटीकरण और इससे उकाई बढ़ता चला जाए, और इसके विषय बढ़ता चला जाए। हम तुझे और पा लेना चाहते हैं, हम तेरे महान निकटता में और आगे बढ़ जाना चाहते हैं। यीशु तू अपने आप को इस मुकाबले के विषय अब व्यक्तिगत रूप से हम सबों जीवन में अपने आप को और ज्यादा प्रकट करना चला, और ज्यादा प्रकट करता चला जा। तू अनंत परमेश्वर है, तू अनंत काल का पिता है, अपने आप को और ज्यादा प्रकट करता चला जा। बड़ा खुंदे मेरी बाला वाशी का दरिद्र बड़ा खुंदे मेरी कदम संगर मित्र लावे निबारमा हुम्बरला मास्त्र लावे वाशी का तबसी निबरला कोर मित्र लाए जब तबसी वर मित्र ला तबारमा शिवर मित्र लावे बारा खुद में अंबास्त्र लावे संबड़ मित्र लावे बारा कुदर लावे दीबरला हो बड़ा मास्त्र लावे सकारी बारे में तुम्हें सकर वे मित्र लावे थंबड़ा मास्त्र लावे थंबड़ा मास्त्र बोय शिवरा तेरी महिमा प्रभु तेरी महिमा ओ हालेलुया धन्यवाद बोय शुद्ध धन्यवाद यीशु तेरी महिमा करते हैं हालेलुया खुदा हम सराहना महिमा धन्यवाद प्रशंसा तुझे देते हैं। जब इस सभा को हम अंत कर रहे हैं तेरे भारी सुरक्षा सभाओं के साथ, तेरे भार उपस्थित सभाओं के साथ आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सभाओं के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुण आगमन तक बने। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।